देखा जाए तो उसने एक्वामैन को रिडीम कर दिया, वरना उसको सारे फिश बिल्कुल फकर भाई, कहते क्या थे। बढ़िया। हाँ भाई, इमेज बदल दी भाई, बिल्कुल सही कह रहा था, फिश वगैरह कहते थे। है ना, कॉमिक्स में काफी डार्क चीजें भी हैं। जैसे एंटमैन हाँ। अपनी बीवी को मारता था, दैट इज अ वेरी डार्क थिंग। भाई मेरा सुपरमैन एक ही है भाई। मेरा सुपरमैन एक ही था, एक ही रहेगा भाई। एक ही वन रिलीजन, हेनरी केवल। हाँ बस। हाँ, रॉक सलमान खान है भाई। हॉलीवुड का। करेक्ट। सलमान खान है भाई, सेम टाइप की मूवीज बनाता है हर साल, सेम टाइम उतना नोट छापता है। और हर चीज चलती है उसकी, मतलब ब्लैक एडम पिट गई, बता समझ नहीं आई क्या करा इन्होंने। कुछ चीजें इनएविटेबल होती है, सूरज का उगना और कुछ चीजें अंकल इनोवेटेबल अंकल होती है बेन का भाई। मरना। जो एवेंजर्स की पूरी पूरी मूवी सीरीज थी, इनकी जो इतनी मूवीज थी, जो पूरा यूनिवर्स बनाया इन्होंने, वो बहुत जबरदस्त था। मुझे नहीं लगता कि डीसी इस जमाने में पुल कर सकता है वो। Hit it. Yeah, come on. Straight out of G City. Y'all know me. I'm Batman, the motherfucking Dark Knight. I'm a playboy by day, vigilante by night. I'm Batman, the defender of Gotham. I dress up like a bat, cause it's motherfucking awesome. हेलो नमस्ते सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द बिरयानी ब्लास्ट पॉडकास्ट। आज मेरे को दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं गुनकार। एंड फाइनली फाइनली आई एम वेयरिंग अ टर्बन इन माय वीडियो। और गुनकार, तू बता कैसा है, क्या हाल चाल कनाडा में? बढ़िया भाई, सब बढ़िया चल रहा है। बारिशें हो रही हैं इधर, और बस मौसम खराब होने की तैयारी है ये। मेरे को कल ट्रैक पे जाना था, बट 2 दिन से बारिश हो रही है, लग रहा है कैंसिल हो जाएगा प्रोग्राम। कैंसिल हो पता ही नहीं होता मौसम का। हाँ, मौसम का पता ही नहीं होता है इधर, कभी भी बदल जाता है। जाएगा? बर्फ पड़ने वाली है क्या? बर्फ अभी नहीं पड़ेगी, बर्फ अभी महीने बाद पड़ेगी, बट ठंड ठंड हो जाएगी। पर अभी बारिश हो रही है, तो दुख की बात है। मैं खुद अभी मतलब काफ़ी सारी शॉपिंग वॉपिंग करके आया हूँ, मार्केट से घूम के आया हूँ। एक चीज़ मैंने नोटिस की मार्केट्स में कि ना, लड़कों का कोई सामान नहीं मिलता। लड़कों के कपड़े लेने जाओ, वही दो दो चार रंग मिलेंगे, ब्लैक ब्लू, बस यही रंग मिलते हैं। चाहिए ही कि मैं ब्लैक ब्लू के अलावा कोई कलर, कोई जरूरत ही नहीं है किसी कलर की। मतलब मैंने व्हाइट बट पहना है, व्हाइट ब्लैक ब्लू व्हाइट के अलावा क्यों चाहिए ब्लैक, कुछ, कुछ अभी नहीं मैंने भी चाहिए। पिंक पहना हुआ है, ये भी मैं ढूंढ के लाया हूँ काफ़ी। सफिशिएंट। हाँ। हाँ, पिंक है मेरे पास भी, पिंक है काफी बट कुछ। अपने क्या कपड़े होते हैं भाई, अपने होता है शर्ट पहन ली, पैंट पहन ली, जीन्स पहन ली, ज़्यादा से ज़्यादा हम्म। टी शर्ट पहन ली, इतना ही होता है। हमारे पास चार ही ऑप्शन है। मुझे तो ये हैरानी होती है कि भाई लोग इन चार चीजों में भी, तुझे पता है, तेरे पास शर्ट टी शर्ट पैंट और हम्म। जीन्स वगैरह ही है, उसमें भी भाई लोग बढ़िया स्टाइल कर लेते हैं अपने आप को। हाँ, मेरे से तो नहीं हो पाता। मेरे से भी नहीं हो उसमें भी पाता। बढ़िया अलग लग रहा होता है बंदा, पता नहीं कैसे। चार ही तो चीजें हैं, क्या ही कर अरे तो लूं मैं इसमें अलग चार अलग। चीज़ों में यही होता है ना कि आपने एक शर्ट टी शर्ट पहनी, उसके ऊपर शर्ट डाली, तो हाँ, ये ये यही स्टाइल होता है बन गया। मैक्सिमम। मैक्सिमम यही यही कर स्टाइल सकते हैं। होता है। या हाँ, उसको यही एज अ होता जैकेट है। बना लिया। मेरे पास है ही नहीं यार हाँ। कोई। बहुत बहुत बुरा लगा मेरे को मार्केट जाके ना, जब भी जाता हूँ। मम्मी के साथ गया था, बट जब भी जाता हूँ ना, मेरे को बहुत बुरे लगते नहीं, हैं लड़कों के लिए। पर तेरा तेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, लाइक तेरे को साड़ी वाड़ी चाहिए या क्या चाहिए? अरे कुछ तो अलग क्या हो। चाहिए, कुछ अलग चाहिए? कुछ तो अलग हो। अगर चल हमारे पास कुछ अलग नहीं तो लोग, बाकी लोगों का बंद कर दो। है ना, नहीं, ये बात भी ये तो कर होती है ना सकते कि अगर बात ये भी है ना कि अलग अलग होगा तो वो खरीदेगा कौन? अब मान ले, अब इंडियन मार्केट में किमोनो आ गए, तो किमोनो कौन पहनेगा भाई? तो है तो अलग चीज ना, तू कह रहा है हाँ। अलग चीज है भाई, पहन के घूमते हैं नहीं, जापान। पर काफ़ी लोग पहनते हैं किमोनोस, जो हाँ। कि ज़्यादा जाते हैं जापानीज़ कल्चर की तरफ, घुलने मिलने, इवन जो जापानीज़ लैंग्वेज कोर्सेज ले रहे होते हैं। जैसे मैंने भी लिया था। हाँ। तो हमारे भी एक बार टीचर किमोनो पहन के आई थी वीडियो कॉल पे। बट हाँ। हाँ, तो यही है, करते हैं लोग, जिनको पसंद है वो करता है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। अभी मैं नाप दे के आया हूँ, चल इस चीज़ का देखे हैं वो नहीं बताऊंगा, बट वही है, हमारे पास वही ऑप्शन है। नीला रंग का लिया है उसमें भी मैंने। कोई नहीं भाई, अब इंडिया आऊंगा ना, लियो किमोनो पहन के आऊंगा, फिर तो किमोनो पहन के एयरपोर्ट पे लेने आएगी मुझे। हाँ लोग बिल्कुल, देखेंगे क्या हो गया इनको। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम जो मेन मुद्दा बात करने आए हैं, जो टॉपिक है हमारा, वो है आज का हमारा डीसी कॉमिक्स। क्योंकि गुनकार इज़ अ वेरी बिग फैन डीसी ऑफ डीसी कॉमिक्स। कॉमिक्स। या एंड आई एम अ मार्वल फैन, मोस्टली बिकॉज ऑफ द मूवीज, नॉट बिकॉज ऑफ द कॉमिक्स, बट स्टिल मार्वल का लेवल अलग मेरे को लगता है, मूवीज़ के मामले में एटलीस्ट। बट डीसी कॉमिक्स अगर आप पढ़ो, क्योंकि मैंने काफ़ी पढ़ी हुई है, डीसी कॉमिक्स ही पढ़ी है, एंड डीसी की एनिमेटेड मूवीज़ है, वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही धांसू है, बहुत ही जी फाड़ है। तो यस। गुनकार, मैं जैसे पहले पूछना चाहूँगा कि तू इंट्रोड्यूस कैसे होता है डीसी कॉमिक्स में? यार,
बचपन में देखा था यार, भाई को सुपरमैन बड़ा पसंद था, बड़े भाई को, तो अच्छा। तब डीसी 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 नहीं पता था, पर हाँ सुपरमैन तब बहुत ज्यादा ही हिट था, क्योंकि सुपरमैन इज सपोज टू बी दिस मोस्ट पावरफुल पर्सन, जो कि है वो अभी भी। तो हाँ। सुपरमैन सुपरमैन है भाई, तो सुपरमैन सारी दुनिया सुपरमैन को फॉलो करती थी तब, मतलब हम्म, जब मैं छोटा था एटलीस्ट। तो सुपरमैन से फिर बैटमैन पता लगा, क्योंकि तब टीवी पे जस्टिस लीग आता था, सब लोग जस्टिस लीग देखते थे एनिमेटेड correct, वाला, वो बहुत बढ़िया था हाँ कार्टून नेटवर्क पे। पुराने कार्टून वहां से नेटवर्क पता पे। लगा। फिर बड़े हो गए, फिर धीरे धीरे फिर स्पाइडरमैन का भी पता लगा, वो बढ़िया आदमी है, तो ऐसे ऐसे करते करते फिर समझ आइए डीसी और मार्वल का सीन होता है। हाँ फिर हाँ बस यही है तो। हाँ मेरे को तब से पता लगा and हाँ तब से मैं डीसी फैन हूँ, फिर समझ आया कि डीसी कितना गहरा यूनिवर्स और बढ़िया यूनिवर्स है। बट वाई डू यू प्रेफर इट ओवर मार्वल? DC is dark. DC is serious, more serious than Marvel is. एंड मेरे को सीरियस चीजें पसंद, मतलब एटलीस्ट अगर तुम सुपर हीरो मामला कर रहे हो तो मतलब हर चीज कॉमिक नहीं होनी चाहिए, उसमें मामला सीरियस भी होना चाहिए। जैसे बैटमैन कई बार डिटेक्टिव केसेस अपने सॉल्व करता है, सारे की मर्डर कैसे हो गया, कहाँ हो गया, ये इसने कर दिया, जोकर ने कर दिया, ये वो, तो उसमें कॉमेडी नहीं होती, कमी होती है, जीरो करेक्ट। में भी। जोकर करता है जो बुक चोरी करता है, बैटमैन तो कुछ नहीं करता। तो मेरे को वो भी है कि हाँ अगर मतलब सुपर हीरो यूनिवर्स है तो मे बी कॉमिक कम हो, पर अब बीच में कॉमिक एलिमेंट डालना ही पड़ता है लाइटन करने के लिए मूवी को, दैट्स फाइन। पर हाँ मेरे को थोड़ा सीरियस मामला पसंद है, इसलिए नहीं डीसी हाँ, भी मेरा प्रेफरेंस है। टू केटर इट टू द किड्स, PG-13 की रेटिंग जो होती है बेसिकली, उसके लिए फिर लोगों को थोड़ा डालना पड़ता है, वरना बच्चे क्यों देखेंगे? बेस मेन बात तो ये है। हाँ बट ये बच्चे मार्वल देख लेते हैं ना। हाँ बट ये परसेप्शन ये भी है ना कि मार्वल का जो परसेप्शन है जनरल ऑडियंस का, वो मूवीज़ के थ्रू ही बना है, और मूवीज़ में दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा कॉमेडी होती है, बहुत ज़्यादा क्विपिंग हाँ होती है, जो कि एक्चुअली में अगर कॉमिक्स में तो देखा है ना, कॉमिक्स में काफ़ी डार्क चीज़ें भी हैं। जैसे एंटमैन हाँ अपनी बीवी को मारता था, दैट इज़ अ वेरी डार्क थिंग। हाँ, हाँ। ये नहीं देखा मैंने, नहीं ये नहीं पता था मुझे। और टोनी स्टार्क वॉज एन अल्कोहलिक, जो कि मूवीज़ में भी है देखा जाए तो, बट वो उस लेवल तक हम्म। एक्सप्लोर नहीं है जिस लेवल पे कॉमिक्स में है। तो कॉमिक्स ऑब्वियसली डार्कर वर्जन ऑफ द पर्सनैलिटी दिखाती है कैरेक्टर हम्म। का, बट वो मूवीज़ में नहीं दिखा सकते बिकॉज ऑफ द पैंडरिंग टू द किड्स, PG-13 रेटिंग्स एंड ऑल। हाँ मतलब ऑडियंस अब पैसा भी तो कमाना है। अब जैसे जो जो एवेंजर्स की पूरी पूरी मूवी सीरीज थी, इनकी जो इतनी मूवीज थी, जो पूरा यूनिवर्स बनाया इन्होंने, वो बहुत जबरदस्त था। मुझे नहीं लगता कि डीसी इस जमाने में पुल कर सकता है वो, क्योंकि उनकी आपस में ही सारा टाइम लड़ाई होती रहती है, किसी न किसी चीज के, डायरेक्टर निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हाँ राइट। हाँ तो करेक्ट। वो बहुत इम्प्रेसिव है जो उन्होंने करा, अपनी सारी मूवीज का लोर बना के और उसको पूरा का पूरा एंड में काइंडा एक कंक्लूजन निकालना, वो बहुत ही क्रेजी इंप्रेसिव है। मे बी इसलिए जो अब मार्वल मूवीज आ रही हैं इतने अच्छे रिव्यूज नहीं आ रहे उनके, पर जो हाँ एवेंजर्स एंड गेम से पहले था ऑलमोस्ट सब कुछ हिट ही था। मतलब मैं डीप फॉलो नहीं करता मार्वल, पर मैं वो देख के आया था। जैसे ब्लैक पैंथर देखी थी मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था मैंने, फर्स्ट शो ओ तो नहीं, रात को देखी थी, पर हाँ मैं फ्राइडे को देख के आया था, वो बहुत बढ़िया, तब बहुत बढ़िया लगी मुझे, मजा ही आ गया। तो ब्लैक पैंथर बहुत ही ज्यादा नाम बन गया उसका। तो ही पास्ड अवे द लीड एक्टर एंड, हाँ जैसे वो था, और उसके अलावा फिर बाकी डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत बढ़िया थी। तो हाँ हाँ भाई, तो मार्वल को मूवीज बनानी आती है, मार्वल को पता है कि कितना कॉमिक इफेक्ट डालना है, कितना क्रेजी इफेक्ट डालना है। तो सारी सुपर हीरो मूवीज का स्टोरी सेम ही है, चाहे कोई भी यूनिवर्स हो, तुझे पता है हीरो होगा, हीरो डाउनफॉल में होगा, हीरो करेक्ट। हीरो डाउनफॉल में होगा, फिर हीरो की भसड़ वसड़ होगी, कोई बीवी बूवी ले जाएगा, कुछ होगा, दुनिया तबाह हो रही होगी। मामू फिर मरेगी एक। हीरो हीरो जस्ट अबाउट टू, जब जस्ट अबाउट टू डिफीट द विलन, कुछ हो जाएगा, नहीं डिफीट कर पाएगा, हाँ तो वो फिर लो हो जाएगा, राइट। तो फिर वो हम्म, दोबारा गेटअप होगा, दोबारा डिफीट करेगा। हर हर सुपर हीरो स्टोरी यही है, क्योंकि यही प्रेमिसेस होता है एक सुपर हीरो स्टोरी का, राइट। तो हम्म, तो हाँ इसी पे बनती है सारी स्टोरीज, एंड मार्वल बहुत ही बढ़िया तरीके से ये दिखाता है, अलग अलग तरीके से, एंड प्रिटी इम्प्रेसिव कि मार्वल ये कर सकता है, पर डीसी सैडली ये पुल नहीं कर पा रहा बहुत सालों से। हाँ पता नहीं क्या कर आप रहा इतना डीसी ट्राई ने। करने के बाद भी उनसे हाँ कुछ हो ही नहीं पा रहा। डीसी का पीक था, हाँ डीसी का पीक था जब नोलन ट्रिलोजी आई थी, करेक्ट। डार्क नाइट रिटर्न, डार्क नाइट राइजेस, और हाँ उससे बैटमैन बिगिंस, बैटमैन बैटमैन बिगिंस। बिगिंस, डार्क नाइट
आई गेस वो तो बहुत ही क्रेजी थी, तीनों मूवीज हमने देखी है सबने। पता एंड जब हाँ। जब डार्क नाइट आई थी ना तो थिएटर्स में लगी हुई थी जब, तो मैं मॉल गया था, तो वहाँ पे देख रहा था कि ये मूवी लगी हुई है कोई डार्क नाइट लगी हुई है, तो मैं सोच रहा ये कौन सी मूवी है, ये किसकी मूवी है। बाद में मेरे को मतलब 2 साल बाद मेरे को पता चला कि ये बैटमैन की मूवी थी, द डार्क नाइट। तो उस टाइम पे तो इतना एक्सपोजर नहीं था हमारे यहाँ इंडिया में भाई बॉलीवुड उसमें मूवीज का। कितना ही भाई छोटा था भाई, छोटे थे भाई हम उस या टाइम। तो हाँ, मैं दस हमारा साल का हमारा था भाई, एक्सपोजर नहीं था दस उस दस 9-10 साल का था भाई। तेरे वो साथ ही मेरे गए थे मैं उतने मॉल जबर उस हम। टाइम पे, तेरे साथ जब हम स्कूल से पहली बार गए थे मॉल, तब देखा था कि वहाँ डार्क नाइट लगी हुई थी रजौरी गार्डन। डार्क नाइट लगेगा तब। बैटमैन का मुझे पता था, बैटमैन की मूवी है, पर इतना नहीं था कि थिएटर में देख के आऊं। अब तो मैं चला ही जाता हूँ देखने दूर। मैट रिव्स हाँ वाली भाई देखी होगी, दैट्स है। मैट रिव्स की देखी होगी अभी। हाँ मैट वो तो बहुत ही बढ़िया थी, उन्हें मजा आ गया, वो बढ़िया थी। मतलब वो इतनी डार्क मूवी बनाई उन्होंने कि 3.5 घंटे सिर्फ ग्रिम ग्रिम ही है वो, सिर्फ वो अपने आप को देख रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, वो बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल एक्यूरेट, वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शंस ऑफ बैटमैन कहूंगा अभी वो बन रहा है नया मैं नया। अच्छा था वो, नहीं, पर मैं ये बढ़िया कहना था। ना एक्यूरेट तो नहीं, क्योंकि जो क्रिस्टल वेन ने पुल ऑफ किया था ना कि देर आर हम्म टू सेपरेट पर्सनैलिटीज, ब्रूस वेन इज अ सेपरेट पर्सनैलिटी एंड बैटमैन इज अ सेपरेट पर्सनैलिटी, एंड दोनों का हम्म पुल ऑफ किया था ना, क्योंकि जो पैटिंसन ने किया, हम्म पैटिंसन का मे बी बिकॉज ब्रूस वेन का इतना रोल दिखाया नहीं, बट वो ब्रूस वेन के उसमें भी काफी ग्लूमी था, विच वॉज आई हाँ आई ग्लूमी थिंक था हाँ वो। आई थिंक विच वॉज नॉट अ वेरी गुड पोर्ट्रेयल, सही कह बिकॉज रहा अभी मैं रिसेंटली जो 1992 की द बैटमैन दी एनिमेटेड सीरीज आती थी, है। वो मैं देख रहा हूँ हम्म। दोबारा से, एंड उसमें मैंने नोटिस किया कि सेम चीज़ होती थी कि जब बैटमैन ब्रूस वेन था तो वो मतलब पूरा प्ले बॉय था वो। वो उसमें दिखाया हुआ है कि हाँ वो भाई प्ले बॉय है। एनिमेटेड में तो हाँ तू सही कह रहा है, बात ही अलग थी ना, तो पूरा प्ले हुआ था हाँ भाई, लड़कियां वड़कियां लेके घूमता था, हाँ, मिलने लग वो जाता था चिल सब करता था, कुछ। वो उसके दोस्त वोस्त भी थे ब्रूस वेन के, इस लेवल पे था। पर एंड पर मे बैटमैन, बी, हाँ मे बी रॉबर्ट पैटिंसन वाली में स्टोरी की रिक्वायरमेंट ही थी कि उसको ऐसा होना पड़ा, क्योंकि वो उधर जाता है, चर्च में जाता है राइट, तो वो माहौल ही ऐसा है चर्च का राइट, मेरे ख्याल से किस चीज के लिए जाता है, फ्यूनरल के लिए जाता है guess। हाँ फ्यूनरल के लिए होता है। हाँ तो वो ग्लूमी रहेगा ना, वो तो उसका ज्यादा नहीं दिखाया भी बट नहीं, पर हाँ तू हाँ, सही कह रहा है कि हाँ बस तुझे मैं तुझे बस मेरे को बेसिकली सेक्स हाँ सीन चाहिए था उसमें नहीं रॉबर्ट पैटिंसन का। मे बी तब हाँ फेयर है बट भाई, नहीं मिला भाई, दुख है, कोई बात नहीं, मिल जाएगा हाँ अगली बार क्या। हाँ, नहीं बट नहीं, मतलब मेरा बेस में से मतलब मेन ग्रीवेंस सिर्फ यही था मूवी से कि हाँ द ब्रूस वेन एंड बैटमैन पर्सनालिटी शुड बी डिफरेंट, दे शुड नॉट बी द सेम। नहीं स्टोरी ठीक फेयर थी, कंप्लेंट है। नहीं आई स्टोरी तो आई ठीक। गेस हम लोग एक वो सीन मिस कर रहे थे जो हमने पिछली बैटमैन की मूवीज में देखा, बेन एफ्लेक और उसके साथ क्या कहते हैं बेल के साथ, जो मतलब एक पार्टी में जाता है, पार्टी में हाँ, जाता है ब्रूस में हमेशा, प्ले और बॉय बन चौड़ के में अपना घूमता हाँ अलग ही टोर में चौड़ में, हाँ, हाँ और एक ना एक लड़की पुल कर लेता है, मेरे ख्याल से वो वाला सीन ही मिस हो गया, तो वो ना वो पर्सनैलिटी बन नहीं पाई उसकी। हाँ, नहीं पर क्योंकि अभी हाँ बैटमैन बिगिंस में हाँ भी है, जो उसका क्लाइमैक्स का सीन है जब वो अपना घर जला देता है, तो भी वो हाँ मतलब इतना नार्सिसिस्ट पोर्ट्रे करता है ब्रूस वेन को कि मुझे परवाह नहीं, तुम सब आए हो मेरे यहाँ ऐसी पार्टी हाँ करने, तुम चले जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो चीज़ हाँ वो चीज़ वो एलिमेंट एक है कि जो मतलब कहीं ना कहीं दिखाना चाहिए टू डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ द बट पर्सनालिटीज। मैं ये आर्ग्यू करना चाहूंगा कि रॉबर्ट पैटिंसन अभी अभी मतलब अर्ली बैटमैन के डेवलपमेंट ईयर्स में हाँ था, हाँ, एंड मे बी वो जो पर्सनालिटी स्विच है ना, मे बी वो इतना प्रॉपर नहीं कर पा रहा था अभी, मे बी वो बाद में जब प्रॉपर बैटमैन बन जाता मे बी वो बेटर पुल कर पाता, सो यही डिफेंस है और कुछ तो है नहीं, कि हाँ अभी वो बैटमैन बन रहा था तो वो अभी सिर्फ फिगर आउट कर रहा था कि मेरे को करना क्या एक्चुअली, राइट, करेक्ट, अभी वो ये बात अर्ली तो है। डेज ऑफ बैटमैन में था, यही यही लॉजिक है, बाकी हाँ तेरी बात सही है कि हाँ प्ले बॉय प्ले बॉय नहीं था, बाकी पिछली दोनों में तो था, पिछली दोनों सीरीज में जो बेन एफ्लेक वाली थी और वो, तो भाई यही बात है कि बैटमैन बैटमैन काफी ग्रिम है राइट। अब ये भी बात है कि डीसी ने बैटमैन सुपरमैन के अलावा अपने सुपर हीरोज को अभी पिछले 10 साल में ही पुल करा है बाकियों को, उससे पहले कुछ भी नहीं रहा, कुछ पर भी नहीं। मार्वल का आयरन मैन, हल्क, स्पाइडरमैन सब एस्टेब्लिश थे, लाइक लाइक आई वुड से प्री 2010। अभी आई है वंडर वुमन, अभी आया है एक्वामैन राइट, फ्लैश अभी इससे पहले आई किसी है, के पास। फ्लैश हाँ 2000 फ्लैश तो छोड़ 2023 देना, में आई है। फ्लैश तो छोड़ देना, फ्लैश तो 10 साल से बन रही थी, इनसे बनी नहीं हाँ मूवी, बनी नहीं 5-6 मूवी। साल से डेवलपमेंट में थी,
बनी तो तब भी पिट गई जस्ट बिकॉज एक्टर पे था। पर एक्टर का अब मैं क्या ही बोलूं कि फेयर नहीं, आई आई गेस, आई मतलब आई उस पे थिंक थोड़ी बैकलैश आना। उसकी, हाँ, नहीं, थोड़ी स्टोरी लाइन भी थोड़ी ना कॉन्वोल्यूटेड हो गई थी एंड में नहीं, स्टार्टिंग में। मुझे एंड मुझे वो, फन आया मूवी में, मुझे सही लगी मूवी। मैं और बायस्ड हूँ पर मुझे फन हाँ, आया भाई, मुझे सही लगी। और फ्लैश सही एजरा बनाई है। एजरा मिलर का जो यंग फ्लैश वाला पोर्ट्रेयल था ना, उसने सर दर्द कर दिया मेरा तो। बहुत क्रिंज था वो, मतलब परेशान कर दिया फालतू में कर रहे हैं। वो चीज़ है। जैसे जैसे प्री 2010 में हमें पता था ना सुपर हीरोज मार्वल के, उन्होंने मूवी यूनिवर्सेस बनाने शुरू कर दिए थे। हम्म, डीसी अभी भी पता नहीं क्या ही कर रहा था। डीसी का फोकस बैटमैन बैटमैन था, राइट? तो बैटमैन तो इन्होंने कर लिया सही। सुपरमैन भी था, सुपरमैन भी बढ़िया थी। मैन ऑफ स्टील आई 2013, वो भी बहुत बढ़िया मूवी थी। पर जो डीसी का अपना वो था ना, जो अपना है पोर्ट्रे ऑफ सुपर हीरोज, वो इतना बढ़िया नहीं इस्टेब्लिश कर पाया कि जैसा उनको उनको अपना एवेंजर्स जस्टिस लीग में पुल करना हो, मे बी, हम्म, राइट? सबके सब पुल करके तो वो जब जस्टिस लीग आई ना, बहुत बढ़िया मूवी थी, पर मे बी इवन मोर बेटर होती अगर उन्होंने एवेंजर्स जैसा कुछ पुल करा होता, राइट? सारे यूनिवर्सेस इकट्ठे होकर लड़ रहे होते, ऐसा कुछ कर रहे होते, पर वो नहीं कर पाए वो लोग। पर जस्टिस लीग बढ़िया मूवी थी तो। नहीं, अगर मैं देखूं जस्टिस लीग को, अगर मैं अवेंजर्स वन से भी कंपेयर करूँ ना, काफ़ी ढीली मूवी है वो उसके कंपैरिजन में तो। तूने जैक स्नाइडर्स कट देखा तूने? हाँ, वो भी। हाँ, मुझे स्नाइडर्स कट नहीं स्नाइडर अच्छा कट लगा। इज वे बेटर, आई नो, बट स्टिल 4 घंटे की हाँ कहानी बताना, वो भी काफ़ी जगह पे ना ऐसे थोड़ा हाँ, लगता पर है मेरे को, हाँ ढीली वो पड़ है जाती कि है। अगर तुम्हें 3.5 4 घंटे की मूवी देखनी है तो तुम्हें डेडिकेटेड होना पड़ेगा। हम्म, लाइक अगर मैं एवेंजर्स देख रहा हूँ ना, तो एवेंजर्स में एज अ नॉन फैन भी देख सकता हूँ, पर तू करेक्ट, जैक स्नाइडर्स कट एज अ नॉन फैन नहीं देख सकता चार करेक्ट। घंटे की। हम्म, तुझे बहुत ही मतलब इंटरेस्टेड होना पड़ेगा कि हाँ भाई, ये कैरेक्टर मेरे फेवरेट है इसलिए मैं देख रहा हूँ। तो वो चीज का फर्क है, बिल्कुल बिल्कुल है। आई बिल्कुल। एग्री। ने पहली बार लाइव एक्शन मूवी जब देखी थी, कोई भी सुपर हीरो कोई भी, तो कौन सी थी वो? आई गेस स्पाइडरमैन थी सबसे पहली, जो वन थी, जो पीटर सैम पार्कर वाली। रेमी। और वो, हाँ, वो सबसे क्रेजी मूवी थी भाई। वो बहुत ही बढ़िया थी। वो बहुत ही बढ़िया पोर्ट्रेयल था। एंड स्पाइडरमैन वहीं से जाना मैंने। और स्पाइडरमैन उस टाइम काफी हिट था भाई, मतलब बहुत हिट था। सबको पता था भाई स्पाइडरमैन कौन है, कोई हम्म, पता होना हो। तो सुपरमैन टाइप हाइप थी स्पाइडरमैन की, मुझे लगता है हाँ, उस टाइम पे अपने यहाँ। तो हाँ, मैंने सबसे पहले वो देखी थी। तुमने कौन सी देखी थी सबसे पहले? सबसे पहले वही देखी थी, वो भी सेट मैक्स पे, हिंदी में। हाँ, है ना, वही सबने वही देखी है ऐसा, हाँ, मोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल। और वो, हाँ, क्योंकि वही आई थी सबसे पहले हमारे पास टीवी पे, हाँ टू अ जनरल ऑडियंस। हाँ, वरना टू अगर जनरल आप अगर ऑडियंस। आप पॉश थोड़े पॉश थे तो फिर भी आप देख लेते होगे, AXN वगैरह पे कुछ आ जाती होंगी पुरानी ही हाँ सुपर हीरो मूवीज, बट हमें जो देखने को मिली वो हाँ सेट मैक्स पे मिली। हमने तो वही देखी। हाँ अब हाँ, जैसे, स्पाइडरमैन का। हाँ, स्पाइडरमैन का फन है भाई केस। तुझे पता है कि 98 90s में, आई गेस 90s में, मतलब मार्वल बैंकरप्ट जा रहा था गरीबी की तरफ, तो हम्म, मार्वल ने अपने सारे सुपर हीरो सेल पे लगाए थे। हाँ, राइट्स एंड बेचे थे। सोनी के पास ऑफर था सारे सुपर हीरो खरीदने के। सोनी कहता नहीं, आयरन मैन और हल्क तो बेकार है, हम सिर्फ स्पाइडरमैन के राइट्स लेंगे। तो अगर उस टाइम सोनी बाकी सुपर हीरो भी खरीद लेता तो सोनी बहुत ही अमीर होता। अभी सिर्फ स्पाइडरमैन के राइट्स हैं सोनी के सिर्फ पास। एंड स्पाइडरमैन के राइट्स हैं, कितने फॉक्स ने कितने खरीदे मिलियन थे। डॉलर मिलता है? हाँ, फॉक्स कितना ने खरीदा मिलियन। था एक्समैन को। तो बेसिकली जो एक्समैन की मूवीज आई थी, जो कि स्पाइडरमैन के बाद मैंने एक्समैन ही देखी थी मूवी, वो आई हाँ, थी, वो फॉक्स की थी, 21st सेंचुरी एक्समैन फॉक्स। बहुत बढ़िया थी। हाँ, एक्समैन बहुत तो बढ़िया थी। वो उन्होंने राइट्स खरीदे थे, बट वही है फिर, मार्वल ने जब अपना किया रूप धारण अपना हाँ, तो विश्व स्पाइडरमैन ले ही आए ना, विश्वरूपम देख। विश्वरूपम बन गया मार्वल। उनको पैसे दे के ले ही आए। अब हाँ, सोनी इस पे स्पाइडरमैन के आईपी पे हर साल गेम रिलीज करती है प्ले स्टेशन पे। इतना हाँ, पैसा कमा रही है उससे। एनिमेटेड मूवीज भी निकाल दी। सोनी हाँ, अलग ही खेल रहा है। अगर सोनी कितना सोचता होगा कि वैसे बाकी करेक्टर भी खरीद लेता तो कितना ही पैसा होता, पर करेक्ट। अंडर एस्टिमेट हो जाता ना मार्केट, क्या कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ऐसे, मतलब अब वो तब तो उस टाइम पे कुछ हाइप भी नहीं थी ना, क्योंकि उस उस टाइम टाइम पे सिर्फ सिर्फ, कॉमिक्स ही थी ना उस टाइम, नहीं, उस तुम्हें नहीं टाइम पता पे था कि क्या होने वाला है। आई थी जो DC की मूवीज आई थी एक्चुअली उस टाइम पे, सुपरमैन हम्म। एंड बैटमैन, हाँ। पुरानी वाली जो हम्म। हाँ क्रिस्टोफर रीव्स की सुपरमैन थी। एंड हाँ बैटमैन में वो था माइकल कीटन,
फिर वैल हाँ किल्मर भाई बना मेरी था भी और मजा उसके आई बाद थी जॉर्ज क्लूनी 90s। बना था। हाँ हाँ सिर्फ वो इनकी हाइप थी और वो भी खत्म हो गई थी क्योंकि बैटमैन जो बनी थी, बैटमैन एंड रॉबिन मूवी, बहुत वाहियात थी। बट इट इज़ माई गिल्टी प्लेजर टू वॉच इट। इतने इतना मज़ा आता है उस मूवी को देखने में, इतनी कैंपी मूवी थी एंड उसमें एक्टर्स भी इतने बढ़िया बढ़िया थे यार, जो जॉर्ज क्लूनी है, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर है, uma थर्मन है। अच्छा। आर्नोल्ड तूने नहीं देखी क्या? नहीं मैं नहीं, नहीं, आर्नोल्ड डॉक्टर फ्रीज बना था और वो इतने गंदे गंदे पंच मारता था ना, ऑल राइट एवरीवन फ्रीज। ऐसे नहीं। ऐसे बोल रहा है वो आके। और उमा थर्मन बनी थी पॉइजन आईवी, वो बोल रही थी इट्स अ जंगल इन हियर। इतने बढ़िया गंदे, भाई, हाँ नाइस। इतने कैंपी पंच थे बट, लिस्ट हाँ बट वो मूवी मेरे को बहुत बढ़िया लगी थी, मैंने काफी बाद में देखी थी, वो उस पे आती थी। लिस्ट में डाल लेता हूँ, ये मैं देखूंगा। हाँ नाइस सजेशन। ये वाली देखने लायक बैटमैन है। एंड रॉबिन। हाँ बट तूने पहली दोनों बैटमैन तो देखी होंगी, जो सबसे पुरानी वाली है, माइकल कीटन की। नहीं मुझे बस पता है कि हाँ है, मैंने देखी नहीं है। 90s वाली नहीं देखी मैंने, एनिमेटेड इंस्टेड मूवीज वगैरह देखी है, कौन देखी, तो मेरे को आइडिया है कि कौन से एक्टर थे। एंड सुपरमैन सबसे पहले वाली, क्रिस्टोफर रीव्स वाली, नहीं नहीं देखी तूने? नहीं भाई, मेरा सुपरमैन एक ही है भाई। मेरा सुपरमैन एक ही था, एक ही रहेगा भाई। एक ही, वन रिलीजन, हेनरी कैविल, हाँ, बस। you should definitely watch it. And that is a classic movie. That is, I mean, that is the best portrayal of Superman, as to me at least. कि वो होता है ना कि सुपरमैन एक जीसस कैरेक्टर है बेसिकली, हाँ ठीक है, हाँ तो वो हाँ। उसमें लगता है कि हाँ भाई ये बंदा हो सकता है जीसस असली में। हाँ सही बात है भाई, सुपरमैन को दिखाना पड़ेगा ना इतना पावरफुल कि हाँ भाई यही बंदा हम्म, भगवान, और है भाई एक्चुअल में इतना हाँ पावरफुल है। बट बैटमैन ने तब भी पीट दिया, वो बात क्या अलग कहते है। हैं, जो मेरा एक ग्रीवेंस था मैन ऑफ स्टील देखने के बाद कि पूरा शहर बर्बाद कर दिया मेट्रोपोलिस। तो तुझे तुझे मैन ऑफ स्टील पे लग रहा है, तुझे हर एवेंजर्स मूवी के बाद नहीं लग रहा पूरा शहर तो आगे दिया। अवेंजर्स में उन्होंने बोला था कि 6 ब्लॉक का एक वो बनाओ, क्या कहते हैं, फेंसिंग बनाओ, हम इसके अंदर कंटेन करेंगे उस चीज़ को। सबसे बड़ी पहले चीज़ तो हाँ। यही, हाँ ठीक है। अवेंजर्स जो एंड गेम भी अगर तो बोले तो उनकी फाइट जो हुई थी अवेंजर्स कंपाउंड में हुई थी, वो भी खाली जगह थी पूरी, तो उनके पास है बहाना बिल्कुल कि हाँ हम पूरे शहर बर्बाद नहीं किए। बट वो कोई मेट्रोपोलिस तो बात थोड़ा ज़्यादा ही बर्बाद हो गया था। भाई, हमारे पास फंडिंग है भाई, बैटमैन की क्या टेंशन है भाई। बहुत पैसा है भाई, बैटमैन भी ग्रोसर के सुपरमैन देखी थी मैंने। उसमें बैटमैन तो वो रो रहा था कि ये क्या कर रहा है ना। चलो भाई, वो भी बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया मूवी थी, इवन दो मतलब काफी लोगों को नहीं पसंद आई, बट इट कौन वाज अ सी गुड मूवी। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन। तेरे को पसंद आई थी? मुझे तो सही लग देव मारता तेरे को सही लगा था? रहा है। मैं भाई जो भी उन्होंने इस पे कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है सबकी। जो भी उन्होंने कोशिश करी थी बनाने की वो सही था। मतलब ठीक है भाई, इतना बेस्ट नहीं बन पाया पर वो सही था भाई, तेरे अच्छा को था मुझे ये। लेक्स लूथर का प्लान सही लगा था? लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। मूवी सही थी, तेरे को तो मुझे नहीं बात करनी। बैटमैन किसी को कत्ल करते हुए सही लगा था? भाई बैटमैन के कत्ल वाली बात काफी सही आर्गुमेंट है कि हाँ भाई बैटमैन का एक ही असूल है भाई, दो चार असूल है उसका। एक असूल है कि आई वांट किल, एंड गलत बात है कि बेन एफ्लेक के बैटमैन ने किल करा, ठीक है, आपकी नहीं बात, करना चाहिए, राइट। हाँ भाई, क्योंकि भाई, क्योंकि ऑब्वियसली राइट, क्योंकि ये सारा का सारा बैटमैन का यूनिवर्स क्या है बेसिकली भाई। बैटमैन विलन पकड़ता है, मारता नहीं है उसको, हम्म, आर्खम असाइलम में डाल देता है, आर्खम असाइलम से छूट जाता है विलन, हाँ बैटमैन फिर पकड़ लेता है। हाँ तो यही ये होता रहता है। लूप लूप में चलता रहता है, यही चलता रहता है, क्योंकि अगर बैटमैन किल कर देगा तो खत्म हो जाएगी ना स्टोरी। हम्म, तो हाँ भाई, बैटमैन शुडंट किल, उस बात का ठीक है, पर ये आर्ग्यूमेंट्स चली है काफी, राइट, कि इस बारे में कि बेन एफ्लेक के बैटमैन को किल नहीं करना चाहिए था। एंड जैसे मेरे ख्याल से उसने भी किल नहीं करा, राइट, रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन ने बंदे बंदे मारे ही हैं सिर्फ। हाँ उसने किल नहीं तो किया। हाँ, वो बात ठीक है भाई, आई एम विद यू कि हाँ किल नहीं हाँ करना चाहिए, कि बैटमैन का उसूल है तो उसूल है, जैसे मर्जी डील करे, चाहे क्लोरोफॉर्म मंगाए, वो उसकी प्रॉब्लम है, पर स्टूडेंट हाँ ही शुड नॉट किल। करेक्ट। ही क्योंकि शुड नॉट किल भाई, उसूल। जो बैटमैन की एनिमेटेड सीरीज आती थी टीवी पे, हम्म उसके बाद वो बैटमैन बियॉन्ड एक सीरीज आई थी, उसका कंटिन्यूएशन जो था, तो उसमें स्टार्टिंग में ही होता है एक्चुअली कि बैटमैन ना बहुत बूढ़ा हो चुका है, पर वो फिर भी कोशिश कर रहा है, बट लड़ते लड़ते ना उसको हार्ट अटैक टाइप आ जाता है कुछ, तो हम्म एज अ लास्ट रिजॉर्ट वो बंदूक उठा लेता है कि
रोकने के लिए, जो भी क्राइम हो रहा था उसको हम्म, रोकने के लिए। बट हम्म। उस चीज़ से उसको इतना ट्रामा हुआ कि उसने अपना केप हैंग कर दिया कि अब मैं बैटमैन नहीं बनूंगा, और फिर एक नया बंदा बैटमैन बनता है उसके अंडर। तो ओ बैटमैन हाँ, बियॉन्ड। ब्रूस वेन उसको मेंटर करता था। मतलब उसके भी सबसे बड़ा प्लॉट पॉइंट यही है कि उसको बंदूक उठानी पड़ी, इसलिए उसने छोड़ दिया। हाँ उसने हाँ उसने छोड़ दिया, राइट, हाँ। हाँ। मीनवाइल बेन एफ्लेक अपनी ये भाई साहब आ गए हैं। गाड़ी पे बांध के मिनी गन बांध के उड़ा दिया सबको। हाँ, मस्त। हाँ भाई, ये ये तो है ये मेरे भाई। को प्रॉब्लम लगती थी जैक स्नाइडर की मूवीज में हमेशा की जबरदस्ती। नहीं बट नहीं भाई, चल जैक स्नाइडर है भाई थोड़ा वायलेंस की तरफ, एंड पर जो जैक स्नाइडर ने बिल्ड करा ना डार्क यूनिवर्स, एक वो ही नीड ऑफ द आवर थी, वो ही चाहिए था हमें, हम्म, राइट। डीसी फैन को या एक बैटमैन फैन को यही चाहिए था, जो उसने बनाई है मूवी, जो उसने हाँ, जस्टिस लीग स्नाइडर्स एडिशन पुल करी है। देखनी है भाई 3-4 घंटे की मूवी, यही यही मजा है भाई। मतलब बैठ के देखो, चल क्या रहा है, उसने पूरा यूनिवर्स बिल्ड करा इतना बढ़िया तरीके से दिखाया, एंड वो बहुत ही बढ़िया था। अब तो कहाँ ही, अब तो बातचीत ही डेड हो गई उसकी, अब तो नहीं अब तो बनाएगा कोई हाँ मूवीज। हाँ, अब तो हाँ, पर जैक स्नाइडर ने अभी एक मूवी बनाई थी, अच्छी थी, पता नहीं कौन सी, नेटफ्लिक्स वो पे आई थी, मुझे जॉम्बी नहीं वाली याद। थी। आई हाँ फॉरगॉट द जॉम्बी नेम, वाली बट हाँ, उसने। वो मेरे को ठीक ठाक लगी, नॉर्मल सी मूवी थी। अब बता, वन टाइम वॉच। अब जो हाँ, नॉन वन टाइम वॉच ही थी, पर वो उसका उसका जो है, मतलब उसका जो बेस्ट है, जो बेस्ट करता है वो डार्क मूवीज बनाना, उसको वो तो अब नहीं कर रहा ना। तो बाकी भाई जेम्स गन अब डीसी, टीम डीसी हो गया। हाँ, जेम्स गन का मार्वल की मूवीज फिर भी डायरेक्ट कर रहा है, तो हो गया ना, उसका बीच कॉन्ट्रैक्ट बीच खत्म में। हो गया। खत्म हो गया ना, हाँ। हाँ, उसकी लास्ट मूवी थी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3। उसका गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी नहीं देखी मैंने। हाँ, अभी आई है पर रिसेंटली, 2023 हाँ, में आई। जेम्स गन की इससे पहले भी एक मूवी आई थी शायद। जेम्स गन ने सारी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी डायरेक्ट करी है शायद, हाँ, उसने सारी की है है डायरेक्ट। ना। हाँ, हाँ, वो मैंने वॉल्यूम 1 देखा था, वो बढ़िया। एंड उसकी एक मूवी है, जेम्स गन की एक मूवी है जिसमें बेसिकली प्रेमिस यही है कि अगर सुपरमैन अच्छा बंदा नहीं होता तो क्या होता। हम्म। बच्चा होता है वो, बेसिकली बचपन में ही मारने लग जाता है लोगों को, और क्या कर सकता है। हाँ नाइस, फन। हाँ, वो अपनी जो उसकी होती है मदर को ले जाता है हवा में और प्लेन के आगे फेंक देता है हवा में। ब्राइट बर्न था मूवी का नाम, तो देखियो वो नाइस, बढ़िया मूवी है। नाइस, नाइस। जेम्स गन ने बाकी पीस मेकर बनाया, पीस मेकर बहुत पीस बढ़िया मेकर है, देखा बहुत मैंने बढ़िया है, पीस मेकर। बहुत बढ़िया है, पीस मेकर पीस बहुत मेकर बढ़िया बहुत बढ़िया, है। वो इवन देखा है मैंने सुसाइड वो। स्क्वाड जो नई वाली सुसाइड सुसाइड, स्क्वाड भी बहुत बढ़िया, उसी ने हाँ बहुत बनाई है बढ़िया, वो भी, हाँ। हाँ बहुत ही पर बढ़िया। वही है ना कि देख, जो जेम्स गन की डायरेक्शन है, तुझे समझ आ जाता है कि हाँ भाई, वो बीच में कॉमेडी करेगा करेगा, उसका डार्क नहीं जाती मूवी, पर नहीं उसकी, रिगार्डलेस बहुत बढ़िया है। हाँ नहीं डार्क रिगार्डलेस होती है बढ़िया यार, है उसकी उसकी मूवी। मूवी डार्क होती है काफी, मतलब अगर तू देखे तो मतलब थोड़े एडल्ट कॉमेडी करता है वो, बेसिकली हाँ एडल्ट कॉमेडी करता है वो। बट हाँ, आई थिंक जेम्स गन विल बी एबल टू हैंडल द डीसीयू, भाई, होपफुली ही डज। जेम्स गन से भाई है भाई, बसड़ है भाई, उसने हेनरी कैविल लिया नहीं भाई, तो ये तो भाई रहेगा भाई दुख। वो तो दुख रहेगा तू भाई, ये तू तो हेनरी कैविल फैन है ना, इसीलिए तू बोल रहा दर्द रहेगा भाई। भाई बथेरी दुनिया को दुख था भाई, अब इतना अगले इतना बढ़िया सुपरमैन था वो, अब पता नहीं किसको लेंगे सुपरमैन, अब तो कुछ पता भी नहीं है। है। हाँ, कोई नया बन रहा है प्लेयर, हाँ, प्लेयर कह रहा हूँ मैं, बैटमैन तो इनको चल नया मिल एक्टर गया बन है। रहा बैटमैन, हाँ बैटमैन इनको मिल गया है, पर इनको सुपरमैन नहीं मिला। एंड इनका एक्वामैन सेट है, इनकी वंडर वुमन सेट है। है। एंड कह रहे हैं एक्वामैन भी चेंज करेंगे, जेसन हाँ, मोमोआ को एक्चुअली में लोबो है कैरेक्टर, शायद उसके लिए वो शिफ्ट करने की कोशिश करें। अच्छा, हाँ, ये लोबो नहीं पता नाम का मैंने बस। कैरेक्टर है, एंटी हीरो है वो बेसिकली। हाँ, वो उसकी तरह नहीं लगता भाई है पूरा, बहुत। देखने में पूरा इसके हाँ, जैसे पर लगता है। बहुत बढ़िया लगता है जेसन मोमोआ ना अपने कैरेक्टर में, वो बहुत तो ज्यादा ही बल्कि और तगड़ा। देखा जाए तो उसने एक्वामैन को रिडीम कर दिया, वरना उसको सारे हाँ, रिडीम कर दिया भाई, फिश बिल्कुल फकर भाई, कहते क्या थे। बढ़िया। हाँ भाई, इमेज बदल दी भाई, बिल्कुल सही कह रहा था, फिश वगैरह कहते थे, हाँ बिल्कुल सही कह रहा था। भाई वो इतना, तूने वो देखे हार्ले क्विन देखी हो, डीसी की वो है एनिमेटेड सीरीज, वो बहुत ही बढ़िया है भाई। उसमें हाँ, कहते हैं भाई, फिश वगैरह कहते हैं उसमें एक्वान को, वो करेक्ट। बहुत केली ही बढ़िया कुको, वो, बिल्कुल। हाँ जिसमें केली कुको, केली कुक बहुत बहुत ही बढ़िया सीरीज है, बड़ी फन सीरीज है भाई। उसमें हार्ले क्विन का ब्रेकअप हो जाता है जोकर से, जोकर तो से, पूरा हाँ। रिडेम्पशन आर्क चलती है, पूरे 6 एपिसोड, पॉइजन आइवी उसकी मदद करती है। वो बहुत बहुत बढ़िया सीरीज है भाई, बहुत बढ़िया विलन्स की बनाई है उन्होंने।
तो देख जैसे डीसी के एनिमेटेड सीरीज बहुत क्रेजी पुल करते हैं राइट ये लोग, Correct. पर साले मूवीज बना ही नहीं पाते, मूवीज में पता नहीं क्या करते हैं, हक देते हैं। अब मुझे अब बीच में पता नहीं कौन सी मूवी एमी थी शायद, हाँ ब्लैक एडम पिट गई बीच में, मैंने हाँ देखी नहीं मूवी, अच्छा वो पर हाँ वो पिट गई। वो नहीं एंड वो देख। इतनी एक्सट्रीम हाइप बनी हुई थी उस मूवी की, क्योंकि रॉक था भाई उसमें, रॉक कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है अदरवाइज आउट ऑफ द यूनिवर्स राइट, रॉक भारी एक्टर है। हाँ रॉक सलमान खान है भाई, हॉलीवुड का। करेक्ट। सलमान खान आया था सही, हमारे पास डीसी एकदम में, पता नहीं। एकदम सही कंपैरिजन किया तूने। हाँ सलमान खान है भाई, सेम टाइप की मूवीज बनाता है हर साल, सेम टाइम उतना नोट छापता है, और हर चीज चलती है उसकी। मतलब ब्लैक एडम पिट गई, बता समझ नहीं आई क्या करा इन्होंने, नहीं इतना दुख हुआ मुझे। चल, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा इस बारे में कि क्या हुआ, क्यों पिट गई, बट ठीक है। उस ब्लैक एडम पिटने के चक्कर में शज़ैम पिट गई, अभी ब्लू बीटल आई वो पिट गई, और हाँ अभी एक्वामैन शज़ाम आ पिट रही है, गई, नई वाली। वो भी मोस्ट प्रोबेबली पिट जाएगी क्योंकि शज़ाम पुरानी वाली अच्छी थी, पर हाँ नई वाली पिट गई। एंड ब्लू बीटल मैंने देखी नहीं, पर ब्लू बीटल के पता नहीं रिव्यूज ब्लू कैसे नहीं बीटल होंगे। इज वेरी बेसिक कॉमिक, मीडियोकर, नहीं वेरी बेसिक मूवी ये। कैरेक्टर इंट्रोडक्शन है बेसिकली। हाँ हाँ, इट इज, अगर मैं बताऊँ ना, इट इज लाइक आयरन मैन, इट इज लाइक आयरन मैन। आयरन मैन तो हिट हाँ थी भाई। हाँ, नहीं बट अब वही है ना, बार बार अब आयरन मैन को देख के बनी एंट मैन, ठीक है। हम्म, और एक और मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज। तो अगर तू दोनों का प्लॉट देखेगा ना, इट इज़ वेरी सिमिलर टू आयरन मैन। तो इसमें ब्लू बीटल में भी ना थोड़ा आयरन मैन टाइप ही है, नहीं इवन उसकी पावर्स क्योंकि उसको सूट में से मिलती है, तो हाँ सूट में से मिलती है, हाँ बीटल से मिलती है जो भी है, हाँ हाँ। एक्सोस्केलेटन। थोड़ा स्पाइडरमैन मान लो, बीटल से मिलती है तो, हाँ वो और उसका वैसा वो मान लो। हो गया ना एक तरह से, उसका नैनो सूट जो उसने इन्फिनिटी वॉर में यूज़ किया था उस टाइप का हो गया। हाँ वैसा मान लो। हाँ हाँ तो हाँ भाई, वो चीज का मेरे को लगता है इनसे ये चीज नहीं फिगर आउट हो रही। मे बी जेम्स गन कर दे कुछ, जेम्स गन ने शफल तो करा काफी, हम्म, मतलब दो यूनिवर्स बना दिए हैं मूवीज के राइट, जैसे बैटमैन अलग यूनिवर्स का है अब, राइट, हाँ उसका अलग यूनिवर्स चलेगा, दो बैटमैन हो गए ना राइट, एक जो हम्म, अलग यूनिवर्स में चलेगा, एक यूनिवर्स में चलेगा, हम्म, वो चीज सही लगी मुझे कि हाँ भाई हाँ उसका यूनिवर्स डिस्टर्ब नहीं होगा। क्योंकि भाई बैटमैन के बैटमैन की ना एक सीरीज आई थी, गॉथम आई थी। हाँ हाँ गॉथम इज बेसिकली बिल्डअप हो रहा था, कि हाँ वो, बैटमैन और वो, का। हाँ और वो इतना बढ़िया था ना, इतना इतना बढ़िया शो था ना वो, 5 सीजन का, बहुत क्रेजी बढ़िया था। उसके अंदर सारे विलन जीरो से बनाते हुए दिखाई है कि कैसे हम्म, बन गए, क्या बन गए। बैटमैन है ही नहीं पूरे उसमें राइट, ब्रूस वेन है छोटा सा, तो हाँ बैटमैन है ही नहीं, बेसिकली सिर्फ विलन विलन ही आपस में भसड़ कर रहे हैं, सिटी कॉन्कर कर रहे हैं, और उसके अंदर जेम्स गॉर्डन है अपना हाँ डिटेक्टिव, वो अपना देख रहा है, हिसाब किताब संभाल रहा है उसको, फिर बिल्कुल एंड के एपिसोड में बैटमैन आता है, हाँ समझ रहा है? तो हाँ वो हाँ। वहां सीरीज खत्म हो जाती है, जो कि बिल्कुल सही एंडिंग थी। सो ईयर सो जीरो कहते हैं शायद उसको, है ना। हाँ ईयर जीरो कह लो, हाँ। हाँ ईयर तो जीरो ऑफ बैटमैन, अभी बैटमैन बना नहीं हाँ और चीज़ें बिल्डअप हो रही है गौतम। हाँ बिल्डअप हो रही है गौतम, वो बहुत बढ़िया शो था। तो उसका यही है कि भाई क्या कहते हैं, उसमें ना सारे विलन्स की जो स्टोरीज है ना वो बहुत बढ़िया है, कि कैसे बने जीरो से हीरो। एंड हर मूवी में भी सबको दिखाना पड़ता है कि विलन कहाँ से बना, कैसे बना, थोड़ा थोड़ा तो दिखाना ही पड़ता है, अरे हाँ सीधा ही नहीं दिखाते कि बसड़ के विलन होंगे। की बैक स्टोरी तो होनी वो, चाहिए, वरना बड़ा ब्लैंड विलन बनता वरना है। बड़ा ब्लैंड सा होता है, तुम कनेक्ट नहीं हो पाते ना, हाँ है कि ना। मार देना, वो फर्क क्या पड़ चीज रहा है। हाँ वो चीज बहुत बढ़िया थी उसकी। तो डीसी वहां पे भी लैक करता है कहीं ना, बट डीसी के विलन्स तो, डीसी के शायद ये भी प्रॉब्लम है मे बी, डीसी के जो विलन है ना, डीसी के विलन हीरोज के बराबर के कहूंगा मैं, है ऑलमोस्ट हाँ, सारे विलन बहुत ज्यादा ही क्रेजी हैं, और वो आई वो आई कंटेन आई भी बहुत फील इट, लेवल का वो करना पड़ता है। थोड़ी स्पाइडरमैन वाली प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे बैटमैन का डायरेक्ट कंपैरिजन ना स्पाइडरमैन से कर सकता हूँ मैं विलन के मामले में, क्योंकि आइकॉनिक विलन्स हैं। जैसे जोकर हो हम्म, गया, पेंगुइन हो गया, हाँ स्केयर क्रो हो गया, टू फेस हो हाँ गया, ये सारे आइकॉनिक है। पॉइजन आइवी हाँ हो गई, कैटवुमन हो गई। हाँ। अब पॉइजन आइवी वो बीच का खेलती है, एंड कैट वुमन भी बीच का खेलती है। नहीं, पॉइजन तो आइवी तो आउट एंड आउट हुआ है विलन, आउट एंड आउट है। नहीं मतलब कई बार कई केसेस में, वैसे हाँ हाँ वैसे विलन ही है वो, हाँ, वैसे और विलन ही है ऐसे वो। सेम प्रॉब्लम स्पाइडरमैन का है कि उनके पास, उसके पास वो है, ग्रीन गॉब्लिन है, हम्म, डॉक्टर डॉक ऑक है, और क्या हाँ कहते हैं, स्कॉर्पियन है, राइनो है, हम्म, वल्चर है। अब उसके पास ब्लैक कैट है जो कि कैट वुमन की कॉपी ही है बेसिकली। तो ब्लैक कैट है उसके पास। तो दोनों का यही सीन है कि उनके विलन्स भी इतने मतलब वो है ना पावरफुल, फिर
मूवी मेकर्स ये सोचते कि ना हम विलन की स्टोरी बनाते हैं, जैसे अभी जोकर आ गई, ठीक है, ऐसी स्पाइडरमैन क्या की वेनम, वेनम हाँ छोड़, वेनम आई थी, मॉर्बियस आ वेनम तो गई, पिट गई, मॉर्बियस आ गई। मॉर्बियस भी पिट गई। हाँ अभी और भी बना रहे हैं, वो क्रेवन द हंटर की बना रहे हैं अब, जो कि आ रही है अभी, उसमें वो बना है, आई फॉरगॉट द एक्टर्स नेम, गॉडजिला में जो है, जो कि अवेंजर्स में भी था, क्विकसिल्वर बना था जो, तो वो बना है, वो क्रेवन द हंटर बना है। तो बेसिकली अब हाँ ये चीज़ कर रहे हैं ना कि इनके विलन्स की विलन्स मूवी की हाँ विलन्स की मूवी मूवीज बना बन रहे हैं। रही हैं। पर हाँ जोकर तो बहुत चला, मतलब जोकर तो बहुत जोकर, ही जोकर इज बढ़िया वेरी मूवी। वेरी गुड, हाँ वेरी जोकर बहुत वेरी, बढ़िया मूवी भी बहुत बढ़िया थी, एंड मतलब जोकर के हाँ लिए बहुत हाई एक्सपेक्टेशन लेके गए थे सब, क्योंकि जोकर बहुत ही आइकॉनिक विलन है, एंड वो पुल ऑफ कर दिया भाई, बहुत बढ़िया पुल ऑफ करा एक्टर ने। काफी सो खतरनाक हाँ, मैसेज भी दे दिया कि डिप्रेशन का नीड टू बिकमिंग जोकर। हाँ बिकमिंग जोकर भाई सही बात है, उस टाइम कितना ट्रेंड में चला गया था, लोग सूट वूट पहन के मूवी देखने जा रहे थे। हाँ मैंने सही है। एक्चुअली में विशाखापट्टनम में देखी थी मूवी, तो वो जो मेरे दोस्त है, वो कहते वो जब अपनी मम्मी को मार देता उसमें, तो वो फ्लिप कर गए कि भाई ये क्या हो गया, अब मतलब जो बेकार कैरेक्टर है ये मेरे को देखनी नहीं मूवी, ये सीन हो गया था उनका। ठीक है, तो मैंने कहा यही तो पर्पस है उसका, वो विलन, वो हीरो थोड़ी है, वो विलन हाँ है ना। विलन ही है भाई, उसका हाँ तो काम ही यही है भाई। हाँ वही तो, विलन है तो विलन मान के चलो ना उसको, हीरो मत सोचो। अब ब्लैक एडम हाँ में यही प्रॉब्लम आई ना कि उन्होंने, है वो विलन बट उसको ऐसा हीरो पोर्ट्रे किया थ्रू आउट द मूवी, ठीक है, उसने कोई बुरा काम किया ही नहीं पूरी मूवी में, तो ऑब्वियसली लोग यही सोचे ना ये तो हीरो ही है, फिर क्या फायदा इसका। तो सलमान खान है भाई, सलमान खान ने हाँ मना कर सर, दिया क्या, मैं क्यों बुरा काम करूं भाई, मैं नहीं हाँ करता, ऐसी मूवी बनाओ। सॉरी, दिवाली का सही रिलीज बात। है, डब कर ले ईद ईद से। टफ कर दो उसको। सही है यार, यार पर विलन विलन यूनिवर्स भी बहुत ही बढ़िया है, मतलब मेरे को मजा आता है, मतलब डीसी की मूवीज बढ़िया होती है विलन हम्म, वाली, तो सब फन है। तो जैसे अब हार्ले क्विन भी तो विलन ही है, उसकी उसकी हाँ एनिमेटेड सीरीज कितनी बढ़िया है। बहुत बढ़िया और है, हार्ले क्विन की मुझे पता है कि हाँ सुसाइड स्क्वाड पिटी थी, जो जेम्स गन से पहले वाली थी, क्योंकि वो वो एमी थी, बहुत वो गंदी, इतनी बढ़िया थी। वो बहुत गंदी हाँ राइटिंग क्योंकि रिटर्न वो मूवी थी। घटिया मूवी थी बिल्कुल, हाँ आई एग्री, एंड उसमें मतलब इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ द एक्टर राइट, नॉट मतलब एट वो ऑल, उसने नॉट तो, एट ऑल। मार्गेट रॉबी तो बहुत ही बढ़िया है, तेरे को पता है। हाँ पर पर वो रिगार्डलेस, वो एक मूवी तो, पहली वाली तो मिड थी, दूसरी तो बहुत ही बेकार थी सब कह रहे थे। हाँ तो बर्ड्स ऑफ प्रे, तो अब हाँ जो इसने बर्ड्स ऑफ, दोबारा, हाँ वो इसने जो वो भी तो रीबूट थी, करा। वो तो मैं भूल ही गया था उसके बारे में। तो अच्छी बात जो है, मैं भूल गया था, तूने याद दिला दिया, बुरा हुआ। तो जो अब जो हम्म, ये रीबूट करा है जेम्स गन ने, ये बहुत बढ़िया, मेरे को बहुत बढ़िया लगी, सुसाइड स्क्वाड बहुत बढ़िया हाँ थी, इसके बहुत अंदर बढ़िया कैरेक्टर थे, सब बढ़िया था। जॉन सीना भाई हमारे पास, सीन है, दैट जॉन इज, सीना या है भाई। दैट इज द बेस्ट थिंग पर आई थिंक। यार वो हो जाता ना, सलमान खान आ जाता ना हमारे पास, बहुत मजा ही आ जाता, अगर वो चुपचाप हो गया ना फालतू का, इतनी हाइप बनी और वो पिट गई मूवी, वो बड़ा खराब लगा मुझे, मैं कहा अरे इनसे हो ही नहीं पा रहा, भाई इनसे साहब, इनको उस मूवी में पियर्स ब्रॉसनन था, बॉन्ड था तुम्हारे पास और फिर भी पिट गई। फिर भी पिट गई था। जेम्स बॉन्ड क्या आके, चाहिए भाई, और हाँ क्या फिर भी पिट चाहिए। गई, हाँ डॉक्टर फेट जैसे कैरेक्टर था यार उसमें, मतलब डॉक्टर फेट इज अ वेरी गुड कैरेक्टर, बट तो भाई अब तो फिर तो भाई एक ही तरीका रह गया बस भाई, स्पाइडरमैन को ही ले आओ, स्पाइडरमैन को ही ले आओ, मारो उसको पकड़ के, कहो हाँ हाँ भाई अब हम ही बेस्ट है, यही हो सकता है। यही हो सकता एक है। मार्वल का कैरेक्टर ही उठा लो भाई अपनी मूवी में, तो हम्म, भाई इसको मारेंगे, ये विलन है हमारा। यही हो सकता है, और कुछ तो हो नहीं सकता, हम्म, जितना हद पार करी हुई है। तो हाँ यार मतलब मेरे को डीसी मूवी यूनिवर्स से ज्यादा उम्मीदें है नहीं, हम्म। पर मे बी इट वर्क्स आउट, पर जो मूवीज अभी चल रही है सही है। पर अब मार्वल, पता नहीं मार्वल क्या कर रहा है भाई, मार्वल के रिव्यूज अच्छे नहीं आ रहे मूवीज पे ना, लेटेस्ट वाली पे, पोस्ट एवेंजर्स, मतलब वो स्पाइडरमैन एनिमेटेड मूवीज बहुत बढ़िया है, अभी भी क्योंकि बेस्ट वो है सोनी स्पाइडरमैन की। सोनी का बनाई हुई है, और वो हाँ अलग मे है, बी वो अलग सोनी है यूनिवर्स है, इसलिए, वो अलग हाँ यूनिवर्स ही वो है अलग तो। यूनिवर्स है, तो वो हाँ स्पाइडरमैन अभी भी हिट ही है, कैरेक्टर अप ही है अभी हाँ, भी, बेस्ट है। पर इवन जैसे अभी तुम्हारी फार फ्रॉम होम जो आई हाँ थी, दैट वाज अ वेरी गुड मूवी, हाँ बेस्ट हाँ, स्पाइडर, कोई लोग, कुछ लोग तो कहते हैं बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी थी, मैं नहीं मानता। मेरे हिसाब से मैंने सुना है वो बहुत हाँ, बढ़िया, मैंने देखी नहीं फार फ्रॉम होम, पर वो मेरे बहुत हिसाब बढ़िया से है सुना है। स्पाइडरमैन 2 जो थी, सैम हम्म, रेमी वाली जिसमें डॉक ऑक होता है, हम्म। दैट इज द बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी इन माय ओपिनियन, उसको मैच नहीं कर सकते। वो वाली ट्रिलॉजी बहुत बढ़िया थी भाई, वो तीनों ही अच्छी थी, हाँ वो तीनों ही बढ़िया तीनों ही थी। अच्छी थी, बट क्या कहते हैं, जो थर्ड मूवी थी ना वो पिट गई थी फॉर सम रीजन।
थर्ड पता नहीं क्यों पिट गई थी, मेरे को बढ़िया लगी जिसके अंदर वो अब वो बनने लग जाता है धीरे धीरे वेनम डार्क वेनम होता है ब्लैक स्पाइडर, उसमें। वो बढ़िया थी हाँ वेनम। हाँ वो बढ़िया थी, हाँ, मेरे को वेनम सही, होता है तीनों और मूवी बढ़िया थी भाई। हॉबगॉब्लिन होता है, हैरी बन जाता है वो। तो अरे वो बढ़िया मेरे को भी बढ़िया मूवी लगी थी यार। वो लोग कहते हैं कि उसमें विलन बहुत ज़्यादा हो गए, तो थोड़ा हो गया ऐसे ये वो। और वो मैरी जेन की प्रॉब्लम हर बार वाली हर जगह फंस जाती है तो लोग चिप परेशान हो गए थे उससे। सही है भाई, वो टोकन करेक्टर है भाई, उसको फंसना ही होता है, हाँ और फंसना उसके ही। अंकल बेन ने मरना ही होता है और उसने फंसना ही होता है, वो तो हाँ टोकन है भाई, वो कंफर्म है। कंफर्म है कुछ चीजें इनएविटेबल होती है, सूरज का उगना और कुछ चीजें अंकल इनएविटेबल अंकल होती है बेन का भाई, मरना। अंकल वेन का मरना, उसके ब्रूस वेन के पेरेंट्स का मरना, उसके एली ने, पेरेंट्स का वो मरना, वो कंफर्म भाई, हर मरना ही हर है बार भाई। उसकी माला उड़ के जाएगी हर बार भाई सेम ही तरीके से सेम ही दिखाना पड़ता है, क्योंकि स्टोरी यही है, बैटमैन की हर मूवी में उनको दिखाना ही पड़ता है शुरू में कि हाँ भाई एंड ऐसे हो गया है, हाँ। दैट इज द क्रक्स ऑफ द, मतलब मेन पॉइंट ऑफ स्टोरी ना, कि पेरेंट्स मर गए, हाँ वो अनाथ यहाँ हो से गए। बना, यहाँ से बनाओ। हाँ, यहाँ पेरेंट्स इस होते संभाल लेते, कहते संभाल भाई लेते क्या हैं। कर रहा है भाई, हाँ, काम कर भाई अपना, हाँ। हाँ। तूने चल अब हम टॉपिक चेंज ही करते हैं काफी, क्योंकि हमने काफी बैशिंग कर ली डीसी की इसकी तो ठीक है भाई, ठीक है। हम शिफ्ट करते हैं कि अच्छी चीज भी तो की है उन्होंने, एनिमेटेड मूवीज बनाई है ना। बिल्कुल भाई, एनिमेटेड मूवीज बनाई है और बहुत ही बढ़िया बढ़िया शोज बनाई। बनाए। शोज भी बनाए हैं, जैसे मैंने हम्म, काफी बार मेंशन कर दिया है, बैटमैन दी एनिमेटेड सीरीज, जस्टिस हाँ। लीग अनलिमिटेड, जो कि बचपन में आती हम्म, थी कार्टून नेटवर्क में, हाँ बहुत ही बढ़िया थी। हाँ, वो बहुत ही बढ़िया थे। बैटमैन बियॉन्ड, फिर मतलब ऐसे काफी सारी उनकी और मूवीज हैं उनकी, फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स, और हम्म, जस्टिस लीग डार्क, द अपोकलिप्स वॉर, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया मूवी है वो। हाँ मास्क ऑफ द फैंटम वो मास्क ऑफ बहुत द बढ़िया है। फैंटम है, किलिंग जोक है, वो थोड़ी फीकी है बट किलिंग जोक है वो, किलिंग जोक पता नहीं मैंने देखी है कि नहीं। एक हस्क बहुत बढ़िया है उसकी, बैटमैन की हस्क हश भी है, हश नहीं आई। हश हश, नॉट हस्क, हश। हश। हश बहुत बढ़िया, वो मैंने देखी थी, हाँ, और वो बहुत बढ़िया थी। द डार्क नाइट रिटर्न्स, दोनों पार्ट जिसमें असली में बैटमैन और सुपरमैन लड़ते हैं, हम्म वो वाली भी है। एंड सुसाइड तो स्क्वाड की मार्वल भी है। मार्वल की कौन सी एनिमेटेड मूवीज आई हैं मतलब उस टाइम पे, या नहीं आई? नहीं आई। मार्वल का एक नहीं आई। एनिमेटेड शो आता था एवेंजर्स का, अवेंजर्स असेंबल, तो इट वाज वेरी ओके ओके। हाँ एक ही एनिमेटेड सीरीज है जो कि बेस्ट थी, वो थी 90s की एक्समैन वाली। एक्समैन की सीरीज आती थी एनिमेटेड, दैट वाज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। इट वाज एक्समैन एंड स्पाइडरमैन एज वेल, स्पाइडरमैन बहुत बढ़िया था स्पाइडरमैन, मतलब, हाँ उसकी वो भी पर फिर सोनी में चला गया ना वो। अल्टीमेट स्पाइडरमैन वगैरह वो नहीं, हाँ वो सोनी सोनी पे के अंडर, चला वो गया। सोनी के अंडर ही आए थे। तो एक्समैन, हाँ जो एक्समैन था वो फॉक्स के अंडर ही आए थे, बट अभी वो क्या कहते हैं डिज्नी प्लस पे रिलीज करने वाले हैं इसको, ओ, 90s वाली वो सीरीज मैं को। देखूंगा, वो हाँ बहुत बढ़िया, वो बहुत एक्समैन बढ़िया बहुत है। बढ़िया था। और मतलब एक्समैन भी वो, एक्समैन क्योंकि क्या कहते हैं सोशल पॉलिटिकल क्लाइमेट जो है ना, उससे काफ़ी मैच करती थी, क्योंकि उसमें म्यूटेंट्स के बारे में बात करती थी, विच इज़ बेसिकली रेसिज्म हो रहा होता था तो हम्म हाँ, इसलिए वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्टोरी होती थी और बढ़िया होती थी स्टोरी की भी। मतलब बेसिकली बच्चे बच्चे फ्लिप हो जाते हैं देख के, ये हाँ क्या चल कि रहा है। हाँ ये तो मेरे जैसा है नहीं नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा था कि उस टाइम में भी मार्वल थोड़ा वो भी था ना कैश क्रंच में भी, इसलिए भी एनिमेटेड मूवीज कम आई हो हाँ ये बात 90s भी में, है। जब जब सोनी को बेचे हैं राइट्स बट इन्होंने। नॉट जस्ट 90s, अभी जो मतलब रिसेंटली भी आई है 2010s में, 2020s में जो आई है मूवी, तो हाँ डीसी की, जैसे तूने ही बोला, मास्क ऑफ फैंटाजम, और हाँ फैंटास्टिक। हाँ जस्टिस लीग डार्क आई थी, जस्टिस लीग डार्क, वॉर, अपोकलिप्स वॉर, क्योंकि हाँ लास्ट। एपोकलिप्स वॉर। हाँ, तो ये सब मूवीज हैं हाँ बहुत बहुत बढ़िया। हाँ बट तेरी फेवरेट कौन सी है, मैं ये पूछ रहा था। भाई, मेरी ये मास्क ऑफ द फैंटम बहुत बढ़िया भाई, उसके अंदर भाई बैटमैन का दिल टूट जाता है भाई, लड़की की वजह से, जिस वजह से वो बैटमैन है, वो भाई क्रेजी स्टोरी भाई, क्या प्रेमिसेस बनाते हैं वो लोग, एंड पूरा लड़ता लड़ता वो बहुत बहुत ज्यादा ही बढ़िया है, उससे उससे ऊपर कोई मूवी नहीं लगी मुझे, मतलब मैंने देखी नहीं है सारी में भी, पर हम्म। जो है वो सबसे बढ़िया मूवी थी भाई। उसके अंदर भाई लड़की जो दिल तोड़ के चली जाती है, वो बहुत बढ़िया सीन है भाई। उसके अंदर पता लगता है भाई कि आज तक बैटमैन किसी लड़की के साथ है क्यों नहीं एक्चुअल में, स्टफ, वो ओह, बहुत बढ़िया स्टोरी है। हाँ तो दिलचस्प। देखेगा तो ये समझ आएगा, तू फ्लिप हो जाए तो कहेगा जो शिट भाई, ये तेरे को बैटमैन को इस नहीं वजह मिली से मुझे पसंद कैसे था मिलेगी। मैं यही सोच रहा कि तेरे को इसलिए तो नहीं पसंद है कि ये चीज हुई नहीं नहीं, इट्स जस्ट कि बहुत बढ़िया पोर्ट्रेयल है, कि लाइक बैटमैन उसमें ढीठ भी होता है, अल्फ्रेड की सुनता नहीं है क्योंकि वो हर हाँ वैसे भी नहीं सुनता,
तो राइट, हाँ, तो वो सब फैक्टर भी है। एंड वो मेरे को सबसे बढ़िया लगती है। तुझे कौन सी सबसे बढ़िया लगी? मेरी फेवरेट है फ्लैशपॉइंट पैराडॉक्स, एंड आई गेस सेकंड फेवरेट अब मेरी हो गई है ये जस्टिस लीग डार्क अपोकलिप्स वॉर जो आई थी, विच वाज बेसिकली द एंड गेम ऑफ जस्टिस लीग। एंड गेम ऑफ जस्टिस लीग। मतलब फ्लैश एंड पैराडॉक्स तो बहुत ही बढ़िया मूवी है। मैंने पहली, एक्चुअली वो मेरी पहली डीसी मूवी एनिमेटेड जो मैंने देखी थी, एंड उसकी जो स्टोरी लाइन है इतनी खतरनाक है कि फ्लैश उसके ऊपर उसी का एडेप्टेशन है बेसिकली, जो अभी लाइव एक्शन वाली बनी थी। थोड़ी थोड़ी बहुत तो यही है कि हाँ वो जाता है पास्ट में, अपनी मम्मी को बचाता है, तो बचाने की वजह से वो अपनी पावर्स खो चुका है, और दुनिया में बहुत ही खतरनाक खतरनाक चीज़ें हो रही हैं। मतलब अटलांटिस और अमेजोनियंस का वॉर चल रहा है, ठीक है, क्योंकि क्योंकि एक्वामैन ने अपनी बीवी के साथ चीट किया था वंडर वुमन के साथ, और फिर वंडर वुमन ने एक्वामैन की बीवी को मार दिया। उन दोनों का वॉर चल रहा है। वेरी डार्क प्लॉट। ठीक है भाई। दैट इज, ये तो कुछ नहीं है, सुपरमैन है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि अभी तक किसी को पता नहीं चला कहाँ है। साइबॉर्ग गवर्नमेंट एजेंट है, और बैटमैन जो कि बिगेस्ट प्लॉट पॉइंट ऑफ दिस मूवी, बैटमैन इज नॉट ब्रूस वेन, इट इज हिज फादर थॉमस वेन। देयर इज नो ब्रूस वेन, क्योंकि हाँ उस टाइमलाइन चेंज करने से they never were नहीं, killed. हाँ नहीं, Bruce Wayne got killed that night, not Thomas and Martha Wayne. Oh shit, damn bro. And ये अभी भी, ये भी कुछ नहीं है, ठीक है। जो थॉमस वेन बैटमैन है, ठीक है, वो गन्स यूज करता है, और जोकर है मार्था वेन। वो डैम ये असली, ये क्या प्लॉट है? डैम ब्रो, मेरे को देखनी पड़ेगी मूवी। वो जोकर होती है उसमें। एंड मतलब मैं देखो, दीज आर वेरी हैवी स्पॉयलर्स ऑफ दैट मूवी, ठीक है, कोई देखना चाहे तो मैं आपको स्पॉइलर दे ही चुका हूँ। इतनी पुरानी मूवी होगी अब, भाई 4 दिन, 1 हफ्ता होना चाहिए स्पॉइलर का, वो कि 1 हफ्ते में मत बताओ, उसके बाद सब हाँ भाई, तो 10 साल तुम्हारी गलती है। हमारी गलती है, तुमने नहीं उसके बाद देखी। तुम्हारी गलती है। बट हाँ, कि इतनी खतरनाक स्टोरी है वो, और फिर फ्लैश को बचाना, रोकना पड़ता है किसी तरह। वो फिर रिवर्स फ्लैश आके गोली मार देता है उसके पैर में, फ्लैश के पैर में, वो तेज भाग नहीं पा रहा होता। फिर एंड में आता है थॉमस वेन, वो फ्लैश के सर में गोली मार देता है, तो रिवर्स फ्लैश के, सॉरी। एंड मतलब वो जो काफी फेमस मीम बन गया अब तो, इट वाज मी बैरी, इट वाज मी वाला, वो उस मूवी का डायलॉग है एक्चुअली में। तो वो बहुत बढ़िया मूवी है भाई, और उसकी वजह से इनका जो नई स्लेट शुरू हुई थी मूवीज की, जो कि पूरा यूनिवर्स बना था, जो कि एंड हुआ इस पे आके, जस्टिस लीग डार्क द अपोकलिप्स वॉर पे आके, वो उसने स्टार्ट किया था एक्चुअली। एंड जस्टिस लीग डार्क अपोकलिप्स वॉर का जो एंडिंग है सीन, वो भी यही है कि फ्लैश को फिर से वापस जाके टाइम में एक नई टाइमलाइन बनानी पड़ेगी ताकि अर्थ बच जाए। बस पूरा सर्कल कवर उन्होंने किया है इस पूरे उसमें। बहुत ही बढ़िया मूवी है वो, बहुत ही मजेदार थी यार। इट्स वेरी इम्प्रेसिव कि एनिमेशन में इतना पुल कर पाते हो तुम, क्योंकि आप, देयर आर नो रूल्स इन एनिमेशन ना, कि आप तो कुछ भी कर सकते हो। हाँ, आप रियल लाइफ में आप करने लगोगे तो भाई बजटरी इश्यूज इतने हो जाएंगे। बजट सीजीआई कहाँ से बनेगा, सीजीआई कहाँ से बना पाएगा इतना कोई, है ना। सही बात, इतने सारे कैरेक्टर्स को लाना, आप अगर आप सोचो कि मतलब फ्लैश फिर सारे एक से एक बढ़िया कैरेक्टर भी, वो एक्टर भी फिर लेना पड़ेगा, राइट। अब तुम्हें थॉमस वेन तो बढ़िया ही चाहिए, फिर ब्रूस वेन भी ढंग का चाहिए, फिर वो भी चाहिए ढंग का, सारे चाहिए ढंग के, राइट। सही बात। सबको इकट्ठा करना भी थोड़ा मुश्किल है ना, वो चीज़ होना। फिर एक्टर्स भी तो पैसे लेंगे, उसका बजट भी जाएगा। इतने सारे एक्टर्स को लेके आ रहे हैं, तो वो चीज़ है कि हाँ, उसको लाइव एक्शन पुल ऑफ करना तो बहुत मुश्किल है। अवेंजर्स ने इतने सारे एक्टर्स को ला के पुल ऑफ कर दिया, बहुत इम्प्रेसिव है यार। उन्होंने इतने सारे एक्टर्स आ गए यार उसमें, उस मूवी के क्लाइमैक्स में सब थे। एंड केओस नहीं थी उनकी मूवीज बढ़िया ही थी। हाँ, केओस नहीं थी उनकी मूवी, सबका तो मैं अपना रोल था। एंड गेम तो देखी होगी, उसमें सब थे यार, उस फाइनल बैटल में सब थे। वो पुल ऑफ करना, मतलब इतने सारे एक्टर्स हॉलीवुड के बड़े बड़े ए लिस्टर्स हैं, पैसे भी तो देने पड़ रहे होंगे इस चीज के। पैसे देने पड़ते होंगे, या फिर कोई ना कोई स्क्रीन टाइम की वसत कर रहा होगा, पर नहीं ऐसा। हाँ, तो वही तो, मतलब इतना बड़ा इकोसिस्टम बनाया हुआ उन्होंने कि पुल ऑफ किया।
वो मैं चाहता हूँ कि डीसी करेगा। डीसी के पास स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं, मतलब बढ़िया कैरेक्टर्स हैं, डीसी के पास सब है, बट डीसी के पास मेरे ख्याल से नीयत नहीं है। नियत नहीं डब्ल्यूबी है। के पास नीयत नहीं हाँ, है, डब्ल्यूबी के पास ना। डब्ल्यूबी का अरे काम वो चल ही जा रहा है तो चला ही जा रहे हैं। इंस्टेंट पैसा कमाना चाहते हैं वो, बेसिकली देखा जाए हाँ तो। करना, क्योंकि उन्होंने देखा भाई मार्वल तो बहुत बढ़िया कॉमेडी कर रहा है भाई, हम हाँ, भी कॉमेडी करेंगे, तो सब वो फिर उस रेल्म में काइंडा डीसी चला गया, राइट। चला गया, इवन करेक्ट। दो बैटमैन आई, बैटमैन बढ़िया थी, बट रिगार्डलेस ऑफ बैटमैन काइंड, और सैडली सक्सेसफुल भी होती है मूवीज, राइट। सुसाइड स्क्वाड भाई हिट थी और बढ़िया मूवी भी थी, क्योंकि कॉमेडी थी वो, बढ़िया नहीं फन बट कॉमेडी थी। क्या कहते हैं, जल्दबाजी भी कर रहे थे डब्ल्यूबी देखा जाए तो, क्योंकि बैटमैन भी सुपरमैन में ना, एक अभी अभी सुपरमैन बना है, ठीक है, एकदम से आपने उसको बैटमैन के साथ भिड़वा दिया, ठीक है। वंडर वुमन भी आ गई कहीं से, ठीक है, डूम्सडे वाली, हाँ, डूम्सडे भी आ गया, ठीक है, डेथ ऑफ सुपरमैन वाली स्टोरी लाइन भी शुरू हो गई। तो ये सब एक छोटी सी मूवी में करना स्टुपिडिटी है, पहली बात तो यही है। इसमें जैक स्नाइडर की तो गलती मैं नहीं भी, थी, जैक स्नाइडर की गलती नहीं थी, वो हाँ, डब्ल्यूबी बोल रहे थे ना कि नहीं नहीं सबको लाओ, करो तो भाई उसको। सब डाल दे भाई, सब हाँ, डाल दे हैं, हाँ। सब एंड डाल दे भाई। काफ़ी मेरे को ये भी लगता है इशू जो है डीसी के साथ, कि ना वो क्या करते हैं कि चार बड़ी बड़ी कॉमिक्स में से ना थोड़ी थोड़ी स्टोरीज पढ़ लेते हैं, कि बैटमैन भी सुपरमैन में बेसिकली ये लगा कि जैसे वो द डार्क नाइट रिटर्न से पढ़ लिया कि बैटमैन और सुपरमैन लड़ रहे हैं, ठीक है, डेथ ऑफ सुपरमैन से पढ़ लिया कि डूम से मारता है उसको, ठीक है, वंडर वुमन का इंट्रोडक्शन के लिए कोई और कॉमिक पढ़ लिया, ऐसे थोड़े थोड़ी कॉमिक्स पढ़ के वो सबको जोड़ने की कोशिश करते हैं, इंस्टेड ऑफ कि आप पहले पूरी कॉमिक पढ़ो। तुझे लगता है कि पूरी एक कॉमिक को नहीं फॉलो कर रहे नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं। हाँ, ये बात हो सकती है, तू सही कर रहा है। जैसे अब, जैसे इनकी, चल वो तो अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन है, पर हाँ इनके सारे विलन स्टोरीज अलग होती हैं, वो काफी फन बात है कि तुम एक ही करेक्टर की 10 स्टोरीज बना लेते हो। बैटमैन की तो एक ही बनती है, राइट, एली में जा रहे थे, पेरेंट्स को गोली मार खत्म तो नहीं, पर नहीं, अरे नहीं, विलन चल भाई उसके तू, उसके आगे के भी कंटिन्यू कर रहे हैं उसकी स्टोरी, कहीं ना कहीं आगे तो किसी लाइफ में किसी दिशा में जाएगा हाँ नहीं, माँ बाप आगे मरने किसी के और बाद। लाइन में ही जाती है, बैटमैन हाँ, कैसे बना, वहां से बना, वो तेरी बात सही है, पर हाँ वैसे यही बनता है, राइट। पर विलन, सारे विलन्स की ओरिजिन स्टोरी अलग है भाई। तू टीवी सीरीज में अलग है, एनिमेटेड में अलग है, एंड हाँ, मूवीज में अलग है भाई। हाँ, टू फेस हमेशा अलग तरीके से बनता है किसी न हाँ, किसी, तो हाँ। वो फन है भाई, वो चीज फन है। जोकर तो बिल्कुल ही अलग तरीके से बनता है, वो तो और फन जोकर तो है, जोकर समझ ही का नहीं तो आता। छोड़ दो। हाँ, जोकर हम्म, की स्टोरी मूवी की अलग है, जोकर की अपनी मूवी भी आ गई, उसमें अलग जोकर उसमें बना है, अलग ही वैसे है। अलग बना है, वैसे अलग बना है, राइट। हम्म, वो चीज फन है। पर हाँ तेरी कॉमिक में भी इसी वजह से डीसी पिट रहा है काइंडा, मे हाँ, बी क्योंकि डीसी 100% कॉमिक अडाप्टेशन ले तो बेटर करे, एंड करता भी है। अब जैसे जैसे मुझे पता नहीं है कि जोकर कितनी कॉमिक से है या कितनी नहीं है। नहीं, जोकर नहीं है, है क्या कॉमिक अडॉप्टेशन, नहीं है ना, नहीं है, तो नहीं, पर जोकर देख कितनी बढ़िया मूवी थी, तो हाँ, उनको लगता है कि ऐसे हर मूवी पुल हो जाएगी, पर नहीं होती। नहीं होती यार। क्योंकि, देख, सबसे पहले जब आप अगर कॉमिक बुक मूवी बना रहे हो तो आपकी फर्स्ट ऑडियंस हुई कॉमिक बुक फैंस, करेक्ट। कॉमिक बुक फैंस, हाँ, हाँ। तो अब अगर उनको सही से कॉमिक बुक अडेप्टेशन नहीं दिखाओगे, वो भड़केंगे ही ना, वो क्यों देखना चाहेंगे आपकी मूवी। हाँ, क्योंकि जो एवरेज एवरेज मूवी गोइंग ऑडियंस का अलग सीन है, हम्म, वो लोगों का प्रेफरेंस होता है ढंग की मूवी, तो मे बी उनको लगता है टारगेट ऑडियंस ज्यादा वो है एवरेज मूवी गोइंग आदमी, तो वो उसके हिसाब से स्टोरी केटर करते हैं, जो कि मतलब अब काम तो नहीं कर रहा डीसी के लिए हाँ। क्लियरली। मार्वल के लिए इट वर्क्स, मार्वल ने इट अपना यूज्ड टू बढ़िया कर वर्क, लिया हाँ, भाई। इट यूज्ड टू वर्क, अब तो नहीं हाँ, कर रहा। इंड्यूस्ड। अब देख तो मार्वल ने जैसे टीवी सीरीज आई मार्वल की, राइट, मार्वल की वो बहुत बढ़िया थी, वांडा विजन बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया थी। थी पर हाँ वांडा विजन क्रेजी बढ़िया थी भाई, पर शी हल्क पिटी, रेव रिव्यूज आए, अच्छा नहीं है, अच्छी नहीं थी शी हल्क यार। तो क्या ही बोलूं उसके बारे में मैं, मेरे को खून खौलता है उस देख के। तो बहुत गंदी थी। हाँ, तो डीसी की पीस मेकर बहुत बढ़िया आया, अब हार्ले हम्म, क्विन बहुत बढ़िया आया, राइट। और हाँ, डीसी की वीडियो गेम्स बहुत ही बढ़िया भाई, बैटमैन सीरीज जो आई थी ना, एरकम आर्कम, अजाइलम, एरकम हाँ, सिटी, एरकम एरकम ओरिजिन्स, सिटी के बाद कौन सी थी, सिटी के बाद ओरिजिन्स, और एक आर्कम नाइट, भाई ये नाइट, चारों हाँ, गेमें आर्कम इतनी नाइट, बढ़िया, इतनी बढ़िया, क्या ही बताऊं, बहुत क्रेजी बढ़िया भाई। हाँ। बैटमैन की उसमें अलग ही स्टोरी चल रही है, बहुत ही बढ़िया। और अगर तूने आर्कम नाइट का जानना पता मेरे चाहता को, है एंड में क्या होता है, पता है तुझे क्या होता है, तो हाँ वो हाँ, कितना बढ़िया था। तो उन्होंने, अब डीसी ने बेवकूफी करी कि डीसी ने ना रिटायर कर दिया आर्कम यूनिवर्स। हाँ, हाँ, बैटमैन नाइट आखिरी गेम थी बैटमैन आर्कम सीरीज की, कहा कि हम्म, अब बैटमैन की गेम नहीं आएगी,
अब बैटमैन खत्म हो चुका है, अब अब कोई पॉइंट नहीं है, गौतम तो नाइट्स अब आ रही है हम शायद। हाँ वो इतनी लोडू गेम है ना, वो बिल्कुल ही फ्लॉप गई है, वो पिट ही रही है, वो उसके घटिया रिव्यूज आ रहे हैं तब से। वो चीज मेरे को बहुत दुख है, क्योंकि इतनी बढ़िया बनाई थी। तो मार्वल से ना वीडियो गेम्स नहीं बनी, राइट? हम्म, सोनी ने बनाई स्पाइडरमैन एंड सुपर हिट भाई। सोनी मतलब स्पाइडरमैन इज वन ऑफ द रीजंस लोग प्ले स्टेशन लेते हैं। करेक्ट। इतनी बढ़िया है स्पाइडर, इस लेवल की गेम है स्पाइडरमैन की। हम्म, मैंने खेली अपने प्ले स्टेशन पे, मुझे भी अच्छी लगी। हम्म, बढ़िया फन गेम है। मतलब इंसोम्नियाक की है वो गेम। हाँ इंसैम्नोक की है, बढ़िया गेम्स हैं। एंड पर एवेंजर्स निकाली थी इन्होंने अभी वीडियो गेम, वो पिट गई, वो इतनी बढ़िया नहीं गई। हाँ, इट्स राइट, इन्होंने कोशिश बेसिकली करी थी। मार्वल इज ओनली वर्किंग इन द लाइव एक्शन अडेप्टेशंस। हाँ, हाँ इसमें लाइव एक्शन में। उसी में काम कर रहा है, और कहीं से किसी में भी वो नहीं चलता सही से। हाँ बाकी सब में डीसी, डीसी अभी भी भाई एनिमेटेड मूवीज रिलीज करता है भाई, हर साल 2 साल में, है ना? बैटमैन हाँ की तो आती रहती हैं, और हाँ, बढ़िया आती भी रहती, होती हैं सारी। अच्छी अच्छी स्टोरी, होती, सब अच्छी सब कॉमिक अच्छी। अडॉप्टेशन। मे बी इट्स बिकॉज जो तू कह रहा है कि एनिमेशन ज्यादा तमीज से कॉमिक अडॉप्टेशन होगी, हाँ, राइट? क्योंकि ज्यादा तमीज हाँ से इजी, करा होगा, मतलब आसान है ना। इतना पैसा नहीं आसान लगता है ना जितना। उससे। हाँ, हाँ इतना वैसा नहीं लगता ना, राइट? अब मैं यहाँ हाँ असली में अपने घर में पीछे, मतलब मेरे पीछे में पोर्टल नहीं खोल सकता ना, सीजीआई यूज हाँ करना पड़ेगा, उसको सीजीआई को बनाने में इतना पैसा लगेगा। डीसी की बिल्कुल। गेम्स में और भी तो जस्ट इनजस्टिस है। इनजस्टिस की स्टोरी लाइन इतनी बढ़िया इनजस्टिस है, हिट दोनों जाती है भाई, दोनों की हिट यार। जाती है, बढ़िया गेम है, फन गेम है। हाँ, इनजस्टिस 1 और 2 दोनों की स्टोरी लाइन इतनी बढ़िया है। हाँ इनजस्टिस बहुत मतलब बढ़िया वही है। है ना कि एनिमेशन के मामले में किसी का कोई मुकाबला ही नहीं। वो किल कर देते हैं, उनके कैरेक्टर्स इतने पावरफुल हैं, तुम इमर्स हो जाते हो, तुम्हें लगता है भाई ये तो बढ़िया अपना ही बंदा है, राइट? और डीसी जैसे मॉर्टल कॉम्बैट बहुत हिट जाती है, तो मॉर्टल कॉम्बैट के में साथ भी उन्होंने सिंस कोलैब डब्ल्यू बी किया। किया है, हाँ वो डब्ल्यू बी का ही है ना, मॉर्टल कॉम्बैट भी डब्ल्यू बी किया। एंड हाँ हाँ तो वो अपने करेक्टर दे रखे हैं उधर। तो जोकर, मैं जोकर से खेल रहा था, इतना इतना फन है भाई, वो डंडी लेके आता है, उन्हें डंडी से मारता है बंदा, वो हाँ दैट्स काफी फन। वही। तो वो चीज है। मतलब ये इन चीज़ों में कितना बढ़िया है, और हाँ लाइव एक्शन में मे बढ़िया बी है। एक्चुअल यूनिवर्स में यही होता है, राइट? एवरीथिंग शुड बी परफेक्टली बैलेंस्ड, एंड इसलिए ये दो ही यूनिवर्स हैं, करेक्ट। राइट? अगर मान ले एक ही होता, मार्वल होता है डीसी होता, तो फिर मजबूरन तेरे को उसी का कंटेंट लेना पड़ता, राइट? तेरे पास हाँ प्रेफरेंस ही ना होती। हाँ, जैसे अभी जैसे डब्ल्यू डब्ल्यू का हो गया सीन। डब्ल्यू डब्ल्यू का बिग ऑल्टरनेट, प्ले भाई। नहीं ऑल्टरनेटिव आ गया ए डब्ल्यू तो। हाँ एईडब्ल्यू आ गया, काफी चलता है, पर डब्ल्यू डब्ल्यू बिक भी तो गई ना। हाँ, तो बिकना ही था एक्चुअली, ठीक है, वो ग्रुप बन गया वो उसकी कहानी तो कभी और करेंगे डिस्कस। हाँ करेंगे क्योंकि अगला पॉडकास्ट में भी, अगला हाँ पॉडकास्ट। आई एम डेफिनेटली जेलस ऑफ यू बिकॉज यू हैव अटेंडेड डब्ल्यू डब्ल्यू रॉ लाइव। मैंने अभी तक अटेंड नहीं की। बहुत बढ़िया थी, बहुत ही बढ़िया। ठीक ठीक है। है भाई, अगली बार भाई, अगले 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 पॉडकास्ट का टॉपिक है हाँ, ये इस बार अगली नहीं, बार, अगली बार। अगले बार का है, ये लंबा 1 घंटे का डिस्कशन है ये। मेरे को ऐसा लगता है कि हमने ना हाँ डीसी की बैशिंग ज्यादा की है इंस्टेड ऑफ उनकी तारीफ करना। भाई, डीसी की कोई बैशिंग वैशिंग नहीं भाई, मैं ट्रू हूँ भाई, मैं ट्रू डीसी फैन हूँ भाई, कोई बैशिंग वैशिंग नहीं है। दिस इज जस्ट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू डीसी, दिस इज नॉट बैशिंग वैशिंग, ठीक है? भाई मैं डीसी इट डीसी इज फैन हुआ है, मेरे को इट इज अ कंस्ट्रक्टिव मार्वल फीडबैक। वार्वल नहीं पसंद ना, मैं देखता हूँ मार्वल नहीं भाई, ज्यादा, देख, मेरे को वही। लोकी आएगा अभी सीजन 2। लोकी अच्छा है ना? हाँ, हाँ लोकी इज नाइस। लोकी देख सकता है। एंड फ्लैशपॉइंट पैराडॉक्स देखियो, तूने अभी तक शायद देखी नहीं है वो। फ्लैश पॉइंट हाँ नहीं देखी मैंने, वो नहीं देखी। देखियो भाई। तू मास्क ऑफ द फैंटास्म देखियो भाई, हाँ, दोनों देख के मैं आना भाई, मास्क ऑफ द तेरी भी फैंटम। बढ़िया। और आप सब भी हाँ अपने कमेंट्स में बता सकते हैं कि कोई सजेशन होगी डीसी मूवीज की जो हम देख सके, एनिमेटेड मूवीज या ही। मार्वल मूवीज की, या मार्वल एनिमेटेड मार्वल मूवीज मूवीज तो की। मैंने सारी देखी हुई हैं, तो मैंने मैंने नहीं कुछ देखी, मैंने कुछ मिस नहीं किया। मैंने थोड़ी बहुत देखी है, बीच हाँ, बीच में देखी है, जो भी आ जाती थी। बट आप अगर क्या कहते हैं, कोई पुरानी ओल्ड स्कूल मूवी भी हो, जैसे एक आई थी, हल्क आई थी पहले, पुरानी वाली। जापानीज स्पाइडरमैन भी है, और वंडर वुमन भी है, एक बहुत पुरानी मूवी। अगर आप हमें ये सजेशन भी देना चाहते हैं ना, तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए। आप यहाँ पे आके जो मर्जी करो, मार्वल को गाली दो, डीसी को गाली दो, हमें गाली दो, क्योंकि आपको गाली देने का शौक है। इट इज़ ओके, वी आर फाइन विद इट, हमारी इंगेजमेंट बढ़ रही है इससे। तो यस हाँ, थैंक यू गुनकार, हमने काफ़ी बात कर लिया यार कॉमिक बुक्स के बारे में ही, कॉमिक बुक स्टोरीज के बारे में। तो डीसी बैशिंग मेरे को लगता है थोड़ी ज़्यादा हो गई। इतनी भी नहीं करनी चाहिए थी, बट भाई डीसी बढ़िया यूनिवर्स है, हमने तारीफ ही करी है, हमने बार बार ये बोला हर 10 मिनट में कि डीसी का सब कुछ बढ़िया, मूवीज को छोड़ के, मूवीज को क्योंकि छोड़ के। है भाई तो हाँ, बट हमने तारीफ बात है। 1 घंटे की कॉन्वर्जेशन यही कर ली कि डीसी की मूवीज बेकार क्यों है।
भाई हाँ मार्वल्स की भी भाई अब फेयर है भाई, ठीक है भाई, हाँ कोई बात नहीं है। मुझे लगा फेयर था भाई, मतलब कोई बात नहीं भाई, एज अ डीसी फैन नहीं, मैंने हाँ, फेयर एज है, एज यहाँ पे एज अ मार्वल फैन मैंने तो अच्छे से डिफेंड कर लिया, तेरी भाई गलती तुम तो है। हरामखोर हो भाई, मार्वल फैन तेरी तुम गलती तो है भाई, मेरी गलती कुछ नहीं है। फालतू फालतू बोल के फालतू फुलतू बोल के, नहीं तो कोई बात कोई नहीं। चल, थैंक यू यार जॉइनिंग फॉर जॉइनिंग मी, एंड एवरीवन प्लीज, अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। बेल आइकन प्रेस कर दो अगर तुम्हें नोटिफिकेशन चाहिए हमारे अगली एपिसोड के लिए, क्योंकि अभी थोड़े टाइम के लिए तो आएंगे रेगुलर बेसिस पे, उसके बाद शायद ना आए, मैं बिजी होने वाला हूँ फिर से। बट टिल देन, थैंक यू, एंड दैट्स अ रैप।